40 कमर्शियल एड्स, टीवी, बच्चन साहब, एमएस धोनी, आसिन जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करना, आपकी फिल्म का कैन फेस्टिवल में जाना, और फिर आता है मोड़ जब आप वयस्क फिल्मों के सुपरस्टार मैं कहूँगा। तब लगता था कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मॉडलिंग के लोग तो चढ़ाते हैं आप तो हॉलीवुड के लिए बने हो, तो मैं सोचा हॉलीवुड तो दूर की बात, पहले बॉलीवुड जाते हैं। स्ट्रगल बहुत होता था, एक ऐड मिला, फिर आप 4 महीना कुछ नहीं, 1000 ऑडिशन दे रहे हो, आप शॉर्टलिस्ट भी हो रहे हो, हर ऐड में मुझे शॉर्टलिस्ट भी करते थे, उम्मीद भी जग रही है कि हाँ मैं इसके लिए बना हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है। 20K ट्विटर, फेसबुक, हर जगह मेरे फॉलोअर्स थे। कभी कभी ना ऐसे अटेंशन पाने के लिए मैं सेक्सी फोटोज डालता था कि मैंने सोचा चलो खुद की मार्केटिंग करो, तो मुझे ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, फटाफट शूट हो गया, तो मुझे अच्छा लगा, फिर फिल्म आ गई और फिल्म बहुत वायरल हो गया। घर वालों को जब पता चला कि आप मॉडलिंग, सीरियल्स या एक्टिंग करियर है, मुझसे आपने ट्रैक चेंज करके अडल्ट फिल्मों में आप एक्ट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने इस चीज़ को लिया? तो मेरी दोस्त थी जो मेरी उस वक्त बेस्ट फ्रेंड थी, तो हमने एक वीडियो बना लिया इंस्टाग्राम पर, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। उसको कितने व्यूज मिले आप गेस कीजिए? 10 मिलियन? 357 मिलियन। मुझे मेटा से मैसेज आया, द हाईएस्ट व्यूड रील इन द हिस्ट्री। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी की इंडस्ट्री भी है। तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी इंडस्ट्री है, तुमने इस इंडस्ट्री को नाम दिया है, तुम इस इंडस्ट्री के वो बन चुके हो, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरी सहेली का एक और पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, जाने माने कलाकार हैं, सोशल मीडिया, ओटीटी और इंटरनेट पर तकरीबन 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर चुके हैं। ये अलग बात है कि उनकी फिल्में ओनली फॉर एडल्ट की सख्त ताकीद के साथ दिखाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी फिल्मों को देखने वालों का फैसला बेहद निजी और गुप्त होता है, और इसीलिए उन्हें देखने या पसंद करने की बात को खुलकर स्वीकार करना ज़रा उनके लिए मुश्किल होता है। चलिए अब इस सहज और असहज होने को छोड़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान से, जो हैं अभिनेता शेक्सपियर त्रिपाठी। थैंक स्वागत है आपका मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट पर। यू। सो शेक्सपियर जी, वेलकम टू मेरी सहेली। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपकी जो जर्नी है उसकी बात करना चाहूँगा, क्योंकि 40 कमर्शियल एड्स, टीवी, बच्चन साहब, एमएस धोनी, आसिन जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करना, आपकी फ़िल्म का कैन फेस्टिवल में जाना, और फिर आता है मोड़ जब आप वयस्क फ़िल्मों के सुपरस्टार मैं कहूँगा, और ज़ाहिर-सी बात है हैं ही, वयस्क फ़िल्मों के सुपरस्टार बनकर उभरना। तो आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं, शुरुआत से अब तक? आप आपने बोला ये सब जब बोल रहे थे ना, तब मुझे याद आ रहा था जब मैं वो सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल शूट कर रहा था आसिम जी के साथ। उनको वो ऐड ऐसा था कि वो मुझे हेडफ़ोन्स देते हैं। तो उनको जब बोला कि इस लड़का शेक्सपियर को देना है, वो वैसा बोली, "शेक्सपियर?" बोला, "इसका नाम शेक्सपियर है।" तो वो बोली, "अच्छा।" तो मुझे याद है हम चर्च गेट में शूट कर रहे थे, तो फिर वो सीक्वेंस था कि वो आई है एक कॉलेज में, और हम लोग सब नॉइज़लेस पार्टी करते हैं, ताकि तो हम लोग हेडफ़ोन लगा के नाचते हैं क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं होता। तो वो था, फिर मैंने अज़ीज़ मिर्ज़ा के साथ एक फर्नीचर के लिए ऐड किया था। बहुत दिबाकर बैनर्जी ने मेरा पहला ऐड डायरेक्ट किया था, जो एमएस धोनी के साथ था फॉर चिप्स कमर्शियल। बट मेरा जर्नी एक्चुअली उससे आगे है। पहले बहुत कुछ मैंने किया। मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में मैंने बहुत छोटे-छोटे जॉब्स करता था। जैसे मैंने वहाँ पर भी मॉडलिंग किया, वहाँ के एल्बम सॉन्ग्स में भी काम किया है। क्योंकि मेरे अंदर हमेशा एक था कि कुछ करना है, कुछ कमाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं होना, और एक्टिंग तो अंदर था ही। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं न्यूज़ रीडर भी था। आई यूज्ड टू होस्ट इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, प्रतिदिन उसका नाम था, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जी ही लाइक्ड इंग्लिश एंड ऑल, और वो एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहे थे कि इंग्लिश में न्यूज़ बुलेटिन आए, तो मैं न्यूज़ होस्ट भी करता था। बट मुझे तब लगता था कि आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मॉडलिंग के लोग तो चढ़ाते हैं, आप तो हॉलीवुड के लिए बने हो, आप क्या यहाँ पर। तो मैं सोचा हॉलीवुड तो दूर की बात, पहले बॉलीवुड जाते हैं। तो मैं मुंबई पर कैसे आऊँ?
तो मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, मैं केबिन क्रू के लिए अप्लाई किया। कोलकाता वाज़ द नियरेस्ट मेट्रो, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं मुंबई आया। पर मैंने सिर्फ़ 6 फ्लाइट्स किए। मेरे 6th फ्लाइट पे मुझे बोला कि यू शुड बी अ मॉडल। एक पैसेंजर थे उन्होंने, मेरा नाम ऐसा होता था जैसे ये मैंने लगाया है, बिल्कुल। इसका एक छोटा वर्ज़न यहाँ हमारा होता था। तो वो सब सारी पैसेंजर्स में जाती शिप्स, क्योंकि हम सब सर्व करते थे और मैं L4 था क्योंकि आई वाज़ न्यू, L1, L2, L4 होते हैं। तो और मैं अनाउंस करता था, आई हैड E1, H1 अनाउंसमेंट्स के लिए आई वाज़ क्या बोलते हैं, मतलब आई वाज़ गिवन दैट पोस्ट। तो मैं जब अनाउंस भी करता था, सब बोलते थे, "अच्छा, ये आप अनाउंस कर रहे थे शेक्सपियर।" मेरे साथ पैसेंजर्स बहुत बात करते थे। हुँ, एक पैसेंजर बोला, "व्हाई डोंट यू बी अ मॉडल?" मैंने बोला, "मैं तो वही बनने आया हूँ, बट आई डिडन्ट हैव द कनेक्शन और एनीथिंग, क्योंकि एक तो मैं मुंबई से भी नहीं हूँ, फ़िल्म इंडस्ट्री तो दूर की बात।" तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पेजेज़ हैं ऐसे ऑनलाइन फ़ेसबुक वगैरह पे, जहाँ पे पोस्टिंग होती है, कहाँ पे मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या है। तो मैं गया घर घर जाके मैंने वो सब फ़िल अप किया और मुझे एक कॉल आ गया, कॉल मतलब एक देखा कि घर के पास ही ऑडिशन है, इट वाज़ एन ओपन ऑडिशन। मैं चला गया वहाँ पर, आराम नगर अंधेरी में था। मैं तभी ईस्ट में रहता था, पवई में, अंधेरी ईस्ट में। मैं आया था बस में, क्योंकि आई हैड नो आइडिया हाउ टू राइट। कम्यूट एनीथिंग। मैं आया, इतने लोग, और जैसे एक मेला लगा है गुड लुकिंग लोगों के, ऑल गुड लुकिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड सब फंकी फैंसी कपड़ों में। बहुत सिंपल सा ऐड था। मुझे उन्होंने, आई थिंक दे मेड मी वेट फॉर 4 आवर्स, क्योंकि अब टाइम होता है, आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आओगे। मैं लेट गया, 4 घंटा बिठाया, मेरा शॉर्टलिस्टिंग हो गया। फिर आई गॉट फाइनलाइज्ड और बहुत अच्छा पे था, एंड इट वाज़ विद एमएस धोनी, द हुँ, लेजेंड। पहला ही ऐड। पहला एड, इट वाज़ विद फ्रेश वाटर फिल्म्स। अम, दिबाकर बैनर्जी डायरेक्ट कर रहे थे, हू हैड मेड लव, सेक्स एंड धोखा। तो आई थॉट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था, यू कैन नॉट अपीयर इन फ़िल्म्स और टेलीविज़न और एनीथिंग, बिकॉज़ वी रिप्रेज़ेंट द कंपनी, बिकॉज़ वी वेयर द यूनिफ़ॉर्म्स एंड ऑल। तो आई वेंट, जैसे ही फाइनल हुआ, मैं गया, आई रिज़ाइन माय जॉब। हुँ, अब रिज़ाइन करते वक़्त भी आपको एक छोटा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर रिज़ाइनिंग विदाउट 1 वीक नोटिस। हुँ, तो मैंने रिज़ाइन किया एंड आई वेंट फॉर माय शूट। आई शॉट दैट एड, इट वाज़ लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड, ग्लैमर, हेयर एंड मेकअप। हम चर्च गेट में शूट कर रहे थे। आइनॉक्स है वहाँ पे, वो पूरा उन्होंने ब्लॉक किया था, 7 बजे का कॉल टाइम था। मेरे डैड भी आए थे, डैड नहीं, मेरी सिस्टर आई थी, पापा नहीं आ पाए। तो आई सॉ एमएस धोनी, आई शॉट विथ हिम और वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे चस्का तो यही तो मैं करना चाहता था, एक्टिंग। उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरा लुक ऐसा था, आई वाज़ वेरी फ्रेश, रॉ, कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने बहुत एड्स किए उस वक़्त, बट बहुत स्ट्रगल बहुत होता था। एक ऐड मिला, फिर आप 4 महीना कुछ नहीं, 1000 ऑडिशंस दे रहे हो। फिर आप ऑडिशंस दे रहे हो, आप शॉर्टलिस्ट भी हो रहे हो। हर ऐड में मुझे शॉर्टलिस्ट भी करते थे। उम्मीद भी जग रही है कि हाँ, मैं इसके लिए बना हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है। और मैं पीजी में रहता था, 12-12 लोग हम एक साथ रहते थे, एक टॉयलेट, पानी सिर्फ़ 6 से 8 आता था। बहुत मैंने स्ट्रगल किया उस वक़्त। मेरा जो घर था, मुझे याद है, वो 4th फ्लोर पे था, वो छत भी नहीं था उसका। वो कुछ ऐसा, कुछ टपरी टाइप था। अच्छा एरिया था, तो मैंने ले लिया घर, पर वो टेरेस फ्लैट था। पर गर्मी में, मुंबई की गर्मी में पूरा रोस्ट होता था। तो मैं अपना दिन कोई मॉल में, कोई होटल लॉबी में जाके बैठा था एसी के लिए। आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट ज मैंने काम छोड़ दिया था, आई क्विट माय जॉब। फैमिली को मैंने बोल दिया था, आई एम टेकिंग अप एक्टिंग, आई एम नॉट गोइंग बैक टू ओडिशा। पापा वाज़ वर्किंग देयर, ही इज़ अ प्रोफेसर इन एक वहाँ के जो टॉप कॉलेज में वो प्रोफ़ेसर हैं, मॉम टीचर थी स्कूल में। दे ऑलवेज़ वांट, और मैं खुद एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट हूँ। बट आई हैड दिस जोश कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है। अब मैं उस वक़्त मैंने बहुत अच्छे-अच्छे एड्स किए, कोल्ड ड्रिंक्स, मेकअप, एवरीथिंग। एक एड में तो आई वाज़ विथ अनुष्का शर्मा, फॉर अ मॉइस्चराइजिंग एड। आई वाज़ विथ हर। मैंने बहुत बड़े ऑन लीड गुड एड्स, पिज़्ज़ाज़, मेरे होर्डिंग्स लगते थे। मैं आपको दिखाऊँगा ना, तब आपको, हाँ, मैंने ये देखा है। एक टैबलेट का एड था, बहुत सारे उस वक़्त। फिर मैं थोड़ा-सा टीवी में आया, सीरियल्स करने लगा, एपिसोडिक लीड्स एंड ऑल। बट वो जो स्ट्रगल पीरियड कभी, मतलब, खत्म ही नहीं हो रहा। इट वाज़ लाइक एन एंडलेस जर्नी, बट
आपके सामने आपका डेस्टिनेशन है, आपको दिख रहा है, मिल रहा है, बट लास्ट मिनट टेम होता था। हुँ। और फिर मैंने कॉफ़ी शॉप में भी काम करना स्टार्ट किया। एक फ़िल्म किया मैंने, वो कान में भी गई। उसमें प्रेम चोपड़ा, संजय मिश्रा, टीवी के और अच्छे-अच्छे एक्टर्स थे। सेक्स कॉमेडी था, वो भी थोड़ा सेक्सी था, बट मेरा कुछ नहीं था। आई वाज़ प्लेइंग फनी गाय, एक जो लड़की के ऊपर फ़िल्म थी। फिर एक सीरियल में कर रहा था, थोड़ा लाइफ़ सेट हो ही रहा था। आई वाज़ प्लेइंग अ पैरेलल लीड उसमें, तभी लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब लगा तभी वो क फिर उस वक़्त ही मैंने कॉफ़ी शॉप स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि एक स्टेबल काम करना चाहिए। मैं वहाँ काम करता था उस कॉफ़ी शॉप में, आई यूज्ड टू गेट ₹10,000 सैलरी। तो तब मुझे लगने लगा कि चलो शूट नहीं है तो यहाँ बैठूँगा, कुछ ना कुछ, इट वाज़ फ्लेक्सिबल। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद जैसे वेरी अनसर्टेन, दुनिया ख़त्म, मतलब सब लोग, कितने सारे एक्टर्स उस वक़्त सुसाइड कर रहे थे। मैं न्यूज़ में पढ़ता था। बड़े-बड़े स्टार्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे। तो बहुत ही एक एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत ही एक पीछे डिप्रेसिंग हुआ। फ़ेज़ था। हुँ। और पता नहीं लॉकडाउन कभी खुलेगा, लोग मर रहे हैं। दुनिया कैसी होगी इसके बाद पता नहीं। और तभी भी मेरे सोशल मीडिया पे आई हैड 20 के 1000, हर जगह ट्विटर, फ़ेसबुक, हर जगह मेरे फ़ॉलोअर्स थे। और मुझे थोड़ा कभी-कभी ना ऐसे अटेंशन पाने के लिए मैं सेक्सी फ़ोटोज़ डालता था, कि मैंने सोचा चलो खुद की मार्केटिंग करो, और लाइक्स आते थे। तो मुझे ऐसे फ़िल्मों के ऑफ़र्स आने लगे सोशल मीडिया पर। और मैंने पहले के 4-5 फ़िल्में मना कर दिया कि एक तो जाऊँ कैसे? क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, आई डिडन्ट हैव अ कार। और कहीं जाओगे तो तभी था, कुछ मेडिकल लोगों को ही अलाउ करते थे एंड ऑल। बिल्कुल। तो जाओगे कैसे? घर में माँ-बाप हैं, बहन है, खतरा भी है हेल्थ हुँ। कि इन्फेक्ट आप हो गए को आओगे। बिल्डिंग में भी ताला लगता था। गेट्स वर क्लोज्ड। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। जुलाई 13th वाज़ माय फर्स्ट शूट। 2020 आई वेंट एंड आई शॉट। एक फ़िल्म किया मैंने। दिस इज़ अ शॉर्ट फ़िल्म। टोटल था आई थिंक ड्यूरेशन 25 मिनट्स का। और मैंने उनका सोशल मीडिया वगैरह देखा था। इट वाज़ अ बिग एप्लीकेशन, उस वक़्त वो टॉप पे था, सॉफ्ट था, और एक ही दिन का शूट था, स्पॉट पेमेंट, कैश। मुझे लगा कि नॉट बैड एंड इट्स अ बिग सेटअप। और जो हमारे मन में था कि ऐसी फ़िल्में ऐसी बनती है और शोषण होता है, कुछ नहीं था ऐसा। वेरी क्लीन, नाइस सेटअप। लेडीज़ बहुत थे, जो हीरोइन थी शी हैड एन असिस्टेंट। क्रेन्स वगैरह थी, पूरा फ़िल्म सेटअप। और मेन जो मेरा ड्रॉ था, मैं क्यों गया था, वो जब उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट भेजा ना मेल पे, उसमें लिखा था हीरो की एंट्री, ऐसा पाओगे सबके। तभी क्या हो गया था ना, मेरे बाल कर्ली-कर्ली थोड़े लंबे हो गए थे। तो मुझे वो बॉबी देओल जैसा उन्होंने प्रेज़ेंट किया था, वो एक सोल्जर सोल्जर एक गाना था। बिल्कुल। तो ऐसे स्लीवलेस पहन के तो मैंने जब पढ़ा था स्क्रिप्ट, मुझे लगा कि ज़िंदगी भर तो यही मैं चाहता था, हीरो वाला फ़ील। तो मैं, और उस वक़्त ना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर लिया था सीरियल्स में, सपोर्टिंग। आई वाज़ ओके, क्योंकि हीरो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और हुँ। बहुत स्ट्रगल था। और मुझे लगता था अब हीरो के रोल के पीछे भागेंगे तो ये जो आपका जवानी है, ये जो आपका पीरियड है, ये भी चला जाएगा। फिर तो आप बाप के रोल में ही लॉन्च हो गए। इससे अच्छा है कि आप सपोर्टिंग रोल्स करो। तो उसमें मैंने जब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सेट। लव मेकिंग सीन्स थे बट ऑल फेक। देयर वाज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आल्सो विद द बॉडी। ऑफ़ कोर्स। जो फीमेल थी, वी वर यूजिंग पिलोज़ बीच में हुँ। एज़ अ बैरियर। उनके तो अंडरगारमेंट्स किसी के नहीं उतरे थे। बस किसिंग सीन थोड़े लंबे थे, जैसे आप फ़िल्मों में देखते हैं। जो मेकआउट सीन्स थे, ऐसा लग रहा था कि रियल में हो रहा है, बट दे वर ऑल फेक। लाइटिंग बहुत अच्छा था, सॉफ्ट, फटाफट शूट हो गया। तो मुझे अच्छा लगा, फिर फ़िल्म आ गई कुछ दिन बाद, और फ़िल्म बहुत वायरल हो गया उस वक़्त। वायरल हो गई। और घरवालों ने भी देखी? नहीं, घरवालों ने नहीं देखा। मतलब उनको पता चला बाद फिर? में पता चला। अच्छा, बाद में पता चला। वायरल जब हुआ, तभी हमारे मुंबई में ना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो सिर्फ़ 6 से 8 एक जगह खुली रहती थी फॉर वॉक्स, लोखंडवाला बैक रोड। हुँ। तो हम लोग सब जाते थे। वहाँ पे मुझे लोगों ने फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट किया, "तुमने कोई फ़िल्म की है क्या? हमने ऐसा देखा एंड ऑल। अरे ये तो वो लड़का है, ये वो।" तो मैं सोचने लगा दिमाग में कि मैं श्री रामचंद्र बनता था।
एक वक़्त था, मैं अनूप जलोटा जी भजन भजन सम्राट उनका हमारा ट्रूप था। मैं श्री रामचंद्र का बनता था, लाइव प्लेस करता था मैं, डांस ड्रामा। और हमारी जो गुरुजी थे, शी वाज़ द ग्रेट लेजेंड सितारा देवीज़ डॉटर जयंती माला जी। उन्होंने हमारा कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने उनके हस्बैंड ने। तो आपने पूरा भगवान श्री राम मैं का श्री चित्र किया। रामचंद्र बनता था। आई कैन शो यू। और विष्णु अवतार होता है मेरा पहले, हम जो स्टेप जो बाय भी स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, हाँ फिर जी। मैं धरती पे आता हूँ, फिर मेरा वो जो स्वयंवर में मैं आता हूँ, बाण उठाता हूँ, सब डांस में था। फिर वनवास, फिर अपहरण, फिर रावण के साथ फाइट, सब मैंने किया था इन इन डांस फॉर्मेट। अब मैंने बहुत शोज़ किए थे कोलकाता में एंड ऑल, हाउसफुल जाते थे, लोग आके मेरे पैर छूते थे उस वक़्त। क्योंकि मैं जब हँसता था सब कहते थे कि श्री रामचंद्र जैसा लगता है। फिर मैंने श्री कृष्णा के कैरेक्टर का भी रोल किया था। वाह! हाँ, वो बहुत ही अच्छा एक म्यूज़िक वीडियो है। एक सिंगर ने गाया था, असमीज़ म्यूज़िक वीडियो है। वो भी बहुत पॉपुलर था उस वक़्त यूट्यूब पे, भजन्स में, और बहुत ही सुरीला गाना। पर नोबडी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज़ मी, नोबडी यूज्ड टू गिव मी दैट स्पॉटलाइट कि कि एक्टर टीवी सीरियल भी कर रहा है। कोई एप्रिसिएशन नहीं था। एमएस धोनी के साथ ऐड कर रहा हूँ। जो मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि एक ऐड में दिखे तो आप रातों रात स्टार बन जाते हो, डिडन्ट हैपन। और सबको मालूम था शेक्सपियर त्रिपाठी कौन है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आई वाज़ वेरी वेल नोन। मतलब मॉडलिंग सर्किट में मुझे बहुत ऑडिशंस के लिए बुलाते थे। और आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स ऑल्सो। उस वक़्त मैं थाईलैंड में जाके बहुत शूट्स करता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैंने सारे एशियन कंट्रीज़ के लिए एड्स किए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, जैसे पाकिस्तानी ऐड है तो इंडियन फेसेस को लेते हैं हुँ, जो उनके तरह मैच हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने शूट्स करता था मैं जाके, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है उसका एक वर्जन सब करता था, हुँ, च्युइंग गम्स एंड ऑल। बट नोबडी वाज रिकॉग्नाइजिंग मी, आई वाज जस्ट अ नोबडी स्ट्रगलिंग। और 90 डेज बाद पैसे आते थे। तो ये मैंने किया, कपड़े खोले, थोड़ा किस-विस क्या किया, एवरीबॉडी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, मेरे फॉलोवर्स ऐसे बढ़ने लगे सोशल मीडिया पे। क्योंकि उस वक़्त 2020 में ये एक इंडस्ट्री भी नहीं था। इट वाज़ जस्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्टेंट। इट वाज़ जस्ट लाइक कंटेंट, देखा भूल गए। अब तो चलो ये इंडस्ट्री बन के आ रहा है। तो तभी और कोई अपना रियल नाम यूज़ नहीं करता था। एवरीबॉडी यूज्ड टू गो विथ फेक नेम्स एंड ऑल दैट। और क्योंकि मैं टीवी-वीवी कर चुका था थोड़ा बहुत। और माय सिस्टर वाज़ वेरी फेमस इन ओडिशा एज़ एन एक्टर। शी इज़ अ बिग स्टार देयर। तो वहाँ से लोग थोड़ा पहचानने लगे। मेरे फादर उड़ीसा के बहुत बड़े एक प्रोफ़ेसर हैं, और बहुत सारे शोज़ में आते हैं एज़ अ गेस्ट, बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो कुछ टॉपिक पे हुँ, ज्ञान देने के लिए आते हैं। उड़ीसा में आप ऑलरेडी नोन हाँ, फेस थे। दैट माय फादर एंड माय सिस्टर। मैं राइट। तो न्यूज़ रीडर था, हुँ, थोड़ा बहुत लोग जानते थे, बट दे न्यू मी एज़ देयर सिबलिंग, हुँ, और एज़ माय सिस्टर्स ब्रदर और माय फादर्स सन। हुँ, आई वाज़ नॉट दैट नोन, हुँ, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में आ गया था। बॉम्बे आई केम व्हेन आई वाज़ 18, एंड दैट हुँ। टाइम मैं ट्रेनिंग करके एयरलाइन में आई स्टार्टेड वर्किंग। तो बि लोगों ने पहचानना शुरू किया। हाँ, तो पहचानना स्टार्ट किया, मेरे फ़िल्म्स बहुत वायरल है। मैं आई थिंक अगस्त, सितंबर 60 days, I have worked for 50 days. I was shooting every day. वाओ! आई थिंक अगस्त मैं घर पे एक दिन भी नहीं था। हर दिन मैं कोई ना कोई सेट पे, अनलाइक योर मॉडलिंग डेज़। डे जहाँ मैं पूरा दिन महीना घर पे हुँ, बैठा था, एक ऐड मिलता था कभी-कभार। और बहुत सारे ऐड ना रिलीज़ भी नहीं होते थे, शूट्स करते थे, वो कॉर्पोरेट ऐड में चला जाता था, कोई प्रॉब्लम हो जाता था। ये फटाफट आ रहा है, शूट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, आ रहा है, रिलीज़ हो रहा है। और मैं अपना नाम मारता था, मेरी फ़िल्में आ रही है, और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में ये बहुत फॉरवर्डिंग होती थी। क्योंकि ये इंडियन, अब लोगों को आदत था वेस्टर्न अडल्ट फ़िल्म्स देखना नेट पर इंडियन फेसेस का एक्चुअली बहुत क्रेज़ है। एंड सरप्राइजिंगली इंडियंस लाइक टू वॉच इंडियंस। ये जो थॉट प्रोसेस दे लाइक टू वॉच वेस्टर्न, ये एक्चुअली क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे। सो दे यूज्ड टू वॉच वेस्टर्न एक्टर्स। जब उनको इंडियन मिला, इंडियन स्किन टोन, इंडियन, और ये लोग भी क्या करते हैं ना, हमारे मेकर्स बहुत चालाक है। वो इंडियन सेटअप में फ़िल्म बनाएँगे, देसी, दूध वाला, ऐसा वॉचमैन, ऑटो वाला। तो लोगों को और मज़ा आता है टू वॉच कनेक्ट कर लेते। उनका स्टोरी, उनका लाइफ़ देखना, जी। उनके बीच का जो रोमांस और जो पैशन उनको बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज़िंगली।
तो तो ये बहुत वायरल होने लगा तो मैं करने लगा, करते-करते 2020 में ही मैंने काम किया 2-3 महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आई वर्क्ड। जैन में हमारी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत उठने लगा। तो अरेस्ट-वरेस्ट हो गए कुछ लोग, कुछ जगह रेड्स पड़ गए, तो इंडस्ट्री बंद हो गया, मैंने छोड़ दिया। उस वक़्त जो फिर मैं घर पे बैठता था, फिर बैक टू ज़ीरो, स्क्वायर वन। 21, 22, 23 आई डिड नथिंग, आई वाज़ जस्ट सिटिंग एट होम। ओनली सोशल मीडिया पे मैं इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि फॉलोवर्स बहुत बढ़ गए थे, तो मुझे इन्फ्लुएंसिंग बहुत आता था। पर मैंने कुछ काम नहीं किया, बीच में एक सीरियल मिला, वो भी दूरदर्शन पे, अभी मैं करता था। स्वराज करके एक सीरियल आता है संडे को 10 बजे। उसमें भी मुझे फ़ॉरेनर्स का रोल मिलता था, जो फ़ॉरेनर होते थे, जैसे हुँ। नॉट बावर था जो आई डोंट नो नॉट ओह! बावर और समथिंग। नॉट बैड। ही वाज़ अ सीआईडी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जिन्होंने मारा था। वॉव! यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोल दिया। तो आई वाज़ प्लेइंग, या तो जो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस पे ज़ुल्म करते हैं, मेन विलेन, हुँ, तो मुझे वो रोल्स मिलते थे। जी। आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि मैं हूँ अडल्ट फ़िल्मों से और मैं काम कर रहा हूँ दूरदर्शन पे, अभी की बात। जी, जी। तो वो मैंने किए 4-5 एपिसोड्स, बस फिर अभी मैंने 24 से थोड़ा आई केम बैक। हुँ, 24 से मैं अभी थोड़ा एक्टिव हूँ। पिछले साल मैंने बहुत काम किया। 23 एंड से मैं हुँ। थोड़ा आया। फिर बीच में मैंने 21, 22, 23 आई डिडन्ट वर्क। तो इन शॉर्ट दिस इज़ द द जर्नी। जर्नी सो फार। मैंने माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में टोका था, लेकिन ये ज़रूरी था ये जानना कि घर वालों को जब पता चला कि आप मॉडलिंग या सीरियल्स या ये जो एक्टिंग करियर है, उससे आपने ट्रैक चेंज करके अडल्ट फ़िल्मों में आप एक्ट कर रहे हैं, तो वो पहला रिएक्शन क्या था? मतलब कैसे उन्होंने इस चीज़ को लिया? मैंने मैंने एक चीज़ क्या कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत फ़ेमस होने लगा था, तो मुझे पता था एक ना एक दिन बात बाहर आएगी। क्योंकि माय डैड टीचर्स ग्रोन अप किड्स, हुँ, तो उनको भेजा किसी ने मेरे फ़िल्मों को, और वो भी जब मैं पूरा, जो कि सबसे गंदा है ना, वो वाला किसी ने भेजा, जो देखना नहीं चाहिए माँ-बाप हुँ। को, जानबूझ के। मैंने घर पे थोड़े हिंट्स दे दिए थे, पर मैंने बोला था कि जैसे इमरान हाशमी की फ़िल्में हैं, यू नो या इतना हिंदी उस फ़िल्मों में टाइप होता के रहता है, हैं। काइंड ऑफ। तो मैंने उनको थोड़ा ब्रेन वॉश करता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो दे हैड एन आइडिया। माय सिस्टर न्यू एवरीथिंग, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज़। तो उसको पता था, तो आई मीन आई वोंट से शी इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ माय जॉब, बट शी सपोर्ट्स मी एज़ अ सिस्टर, हुँ। एज़ अ सिबलिंग, बट शी इज़ आल्सो नॉट वेरी प्रो दिस इंडस्ट्री, हुँ, हुँ। क्योंकि वो उसका उसका इंडस्ट्री अलग है, वो सोशल वर्क में है, एक्टिंग करती है, कंपेयरिंग हुँ, करती है। हुँ, हुँ। तो घर पे जब पता चला, आई रिमेंबर पापा को पता चला 26 जनवरी को, वो किसी इवेंट में बैठे थे, फ्लैग होइस्टिंग का। उनको किसी ने कोई वीडियो भेजा, और वो सबसे मेरा उस वक़्त का सबसे बोल्ड शूट था। हुँ, अब मुझे जब मैं शूट कर रहा था, मुझे लग रहा था ये बहुत वायरल जाने वाला है। क्योंकि क्या होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है और काम ऐसा है, पैसा ऐसा है, नाम जब हो रहा है ना, अब धीरे-धीरे भूलने लगते हो कि अब दायरा क्या है, हुँ, वेयर यू शुड स्टॉप। आप उसमें सक हो जाती हो, यू गेट इनटू इट। हुँ। और मैं लगने लगा कि लोग देख रहे हैं, करो। तो वही वाला वीडियो किसी ने पापा को भेजा। अब पापा कैसे हैं, बिकॉज़ ही इज़ वेरी प्रो स्टूडेंट्स। कोई भी उनको मैसेज करेगा ना, इंस्टा या फ़ेसबुक या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे, वो उसको खोलेंगे, जवाब देंगे, क्योंकि ही लाइक्स टू हेल्प हिज़ स्टूडेंट्स। अब किसी ने फेक आईडी बना के भेजा, एंड ही एज़ अ गुड समैरिटन खोल के वीडियो देखा। आई डोंट वांट टू टॉक व्हाट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू। तो उनका मैसेज आया मुझे। आई न्यू दिस वाज़ कमिंग, और मैं मैसेज क्या था? आई एम डेवास्टेटेड। ओह! एंड ही यूजुअली सेंड्स व्हाट्सएप्स। उन्होंने पता नहीं क्यों उस दिन मुझे एक एसएमएस भेजा। तो मतलब आई जस्ट वेंट नम। मैं कहीं तभी थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था जैन में। तो मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, एंड आई जस्ट फेल्ट कि मतलब अर्थक्वेक हो गया है, एंड आई वांटेड टू हाइड माय सेल्फ, तो आई थॉट व्हाट डू आई डू? आई कांट फेस हिम, क्योंकि मुझे लग रहा था जब तक पता नहीं चल रहा है चलने दो। क्योंकि ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि जो देखते हैं वही जानते हैं, जो नहीं देखते उनको नहीं पता। तो आई वांट टू टॉक उन्होंने लिखा था। मैं सोचा मैं क्या बोलूँ इनको? तो मैं उनको अवॉइड करने लगा।
मेरी फ्रेंड आई थी अभी कलकत्ता से, तो वो जहाँ रहती थी मैं उसके साथ ही रहता था। रात को जाता था, सुबह देर तक सोता था, जैसे ही वो बिज़ी हो जाते थे मैं चला जाता, ऐसे करते-करते मैंने 1 हफ़्ता निकाल दिया। तो फिर मैसेजेस आने लगे कि आई नो यू आर अवॉइडिंग मी, इफ यू डोंट वांट टू टॉक इट्स ओके, बट स्टे सेफ, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, डोंट गेट इनटू ट्रबल एज़ अ फादर। ही आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड, मतलब जब मैं कर रहा था ना ये सब फ़िल्में, आई नेवर फेल्ट एम्बैरेस्ड और ह्यूमिलिएटेड, और जब पेरेंट्स को पता चला दैट वाज़ लाइक हॉरिबल, बट देन समबडी हैड टू सेंड इट एंड देन ही गॉट टू नो, आई डोंट नो ही गूगल्ड और व्हाट, फिर ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया, फिर मैंने उनको ब्लॉक किया। आई हैड ब्लॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि आई डिडंट वांट देम टू सी। मेरे टीचर्स वगैरह थे फेसबुक पे, तो मैंने सबको हटाया। फिर फिर जब अरेस्ट्स हुए इंडस्ट्री में, तब मेरे फ़ोटोज़ मीडिया में आने लगे, प्रेस में। क्योंकि जो इंसान को अ, अरेस्ट किया था उस वक़्त, वो एक बहुत बड़े हस्ती थे, है। बिल्कुल। तो उनका जो सबसे हिट फ़िल्म थी, वो मेरा था। तो उनका नाम जोड़ते वक़्त जो पोस्टर लगाते थे, वो मेरा था कोइंसिडेंटली। हुँ, तो ओडिशा में पहले ये न्यूज़ बहुत वायरल गया कि उड़िया लड़का ऐसे अडल्ट हुँ, फ़िल्मों में हुँ। फ़ेमस हो गया है। तो फिर मुझे कुछ मीडिया चैनल्स ने कॉल किया। अब मैं तभी पता नहीं था कि इतना बड़ा फटने वाला है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दे दिए। मिड डे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया। फिर तो ये बड़ा न्यूज़ बन गया। फिर बहुत सारे टीवी चैनल्स मेरे घर के बाहर आ गए। तो सबको पता चल गया। अब फिर मैं छुप गया। मैं जाके कहीं रहने लगा। आई स्विच्ड ऑफ माई बिकॉज़ आई गॉट स्कैर्ड। क्या करूँ? और यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? तो मैंने 2 महीना आई जस्ट टूक अ ब्रेक, मतलब यहीं था मुंबई में, लॉकडाउन था, कहाँ जाऊँगा? सेकंड लॉकडाउन चल रहा था 21 में। वो एक फिर से एक वेव आया था ना, सेकंड वेव और समथिंग। बिल्कुल। तो मैं फिर आई टूक अ गैप। फिर मैं केम बैक घर पे। वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, क्योंकि और लोग डरा बहुत रहे थे मुझे, तेरा फ़ोटो हर जगह आ रहा है, तू बहुत वायरल हो रहा है। और तभी एक्चुअली मुझे लोगों ने प्रेस में ये कहा कि आई एम द फर्स्ट इंडियन अडल्ट फ़िल्म स्टार, हुँ, क्योंकि कुछ लड़कियाँ थी जो पॉपुलर थी, अम, बट लड़कों में कोई नहीं था। कोई किसी का नाम नहीं जानता था। मेरी इंडस्ट्री में थे 4-5 लड़के थे जो करते थे, बट दे वर नॉट वेरी पॉपुलर क्योंकि दे यूज्ड फेक नेम्स। कहाँ से हैं, क्या है? मेरी फैमिली भी थोड़ी मतलब जानी-मानी है इन माय होम टाउन। तो पीपल स्टार्टेड टू मेक इट अ थिंग, हुँ, और इट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग। फिर रिलेटिव्स का कॉल्स आने लगे कि हमारी फ़ोटोज़ हटाओ इसके साथ। दैट ओह! वाज़ अ वेरी पेनफुल पीरियड। पापा वाज़ वेरी एम्बैरेस्ड कि अश्लीलता एंड ऑल, फोटो हटाओ। दे हैड टू रिमूव ऑल माय पिक्चर्स विद देम। दैट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड देन मेरे खानदान में कुछ शादियाँ हुई, बट आई वाज़ नॉट इनवाइटेड। वो एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी था। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं जाता तो बातें होती, या तब तक मैं बहुत वायरल हो चुका था, क्योंकि जो ऐसे साइट्स है, ट्रिपल एक्स पॉर्न साइट्स है, वहाँ पे मेरे वीडियोज़ 90 मिलियन व्यूज़ पे हैं। दे आर वेरी वायरल। और बहुत कमेंट्स है, और सब मेरा नाम जानते हैं, और वो वीडियोज़ पे उन्होंने मेरा नाम लिख के वो लोग डालते हैं कि शेक्सपियर डूइंग दिस दैट। तो पापा, मम्मी थोड़ा वो होने लगे। इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू टर्म्स विद दिस होल फैक्ट। अब मेरे 2 कज़िन्स की शादी हुई एंड वी वर नॉट इनवाइटेड। वीवर। हाँ, पूरी फैमिली। माय सिस्टर गॉट वेरी अपसेट कि व्हाई एम आई नॉट बीइंग इनवाइटेड? तुम तो चलो ठीक है, बदनाम हो, बट मैं तो जा सकती थी। तो she was also not invited, but I mean, they are okay, they were nice people, but they just wanted to avoid drama or unnecessary talk, क्योंकि मैरिज इज़ अ वेरी सीक्रेट थिंग। तो मैं तो समझ गया कि मुझे नहीं बुलाएंगे। तो एक शादी में पापा गए थे, दूसरे में ही कुडंट गो। तो दैट वाज वेरी सैड फॉर अस, वी वर कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो वो था। फिर मेरे बहुत दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अभी तक पीपल स्टिल जज मी
जिनको सब पता है। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त जो इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, वो मेरे सेट पे भी आ चुके हैं। हुँ, बट उनको कोई कुछ बोल देता है, मेरा फ़ोटो हटा देते हैं। ऑल दैट आई डोंट केयर नाउ, बट कांस्टेंट जजिंग, कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, जैसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, इट्स सो वियर्ड। या दैट्स अ फैक्ट। लेकिन देखते हैं। सब देखते हैं। आपको अगर मैं बताऊँ एक चीज़, मैं ऑल्ट बालाजी एक ऐप है, उसके लिए मैं शूट कर रहा था लास्ट ईयर। 4th अगस्त आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, इट वाज़ फ्रेंडशिप्स डे। तो मेरी दोस्त थी, जो मेरी उस वक़्त बेस्ट फ्रेंड थी, तो हमने एक वीडियो बना लिया इंस्टाग्राम पर, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। उसको कितने व्यूज़ मिले आप गेस कीजिए। जस्ट टेक अ गेस। 10 मिलियन, 357 मिलियन। 357 मिलियन मिलियन। मुझे मेटा से मैसेज आया कि द हाईएस्ट व्यूड रील इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल टिल दैट डे। टिल दैट डे। आई डोंट थिंक वो किसी एनीबॉडी हैज हुँ, सरपास्ड इट। दीपिका पादुकोण का है 202 मिलियन, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है 286 मिलियन अभी फ़िलहाल तो शायद एक 500 मिलियन वाला रिकॉर्ड है, है। जितना मुझे पता है। जी। हाँ, तो इंडियन बट उस वक़्त नहीं, नहीं, इंडियन तो नहीं है मुझे तो जितना पता है। 357 million and 5 million forwards, 3 million likes. So you can imagine how much people are watching this. जी। एंड कितना लोगों को मज़ा आता है। ये तो एक है, मेरे से कितने रील्स है जो 200 मिलियन पे है, ये हाईएस्ट है। हुँ, 10 मिलियन 25 मिलियन प्री वेरी कॉमन ऑन माय फीड। और मेरे जो ये तो मेरे इंस्टा पे है। उन और जो साइट्स पे मेरी एक फ़िल्म है 97 मिलियन पे है। 97। मैंने जब पहली बार देखा था वो नंबर, आई कुड नॉट बिलीव इट कि 97 मिलियन इतना व्यूज़, मतलब इतने लोग हैं इस दुनिया में, इतने लोग देखते हैं, मतलब आई वाज़ शॉक्ड। तो एवरीबॉडी इज़ वाचिंग, एवरीबॉडी नोज़। अब जैसे मैं रोड पे भी आ रहा था, तो आई वाज़ आस्किंग एवरीबॉडी टोयोटा शोरूम कहाँ है? तो सब मुझे शेक्सपियर मुझे सब बोल रहे हैं। एंड आई वेयर अ सी थ्रू हेलमेट, सो दे आर लाइक शेक्सपियर? हाँ, शूट पे जा रहे हैं? मैंने बोला कौन सा शूट, अब क्या पता। शर्ट बहुत अच्छा है। सो आई रियलाइज़ कि एवरीबॉडी नोज़ मी नाउ। डिड दिस जस्ट हैपन? जस्ट नाउ एट द सिग्नल ओके, एसबी रोड पे। ओके। तो तो आई नो एवरीबॉडी इज़ वाचिंग, एवरीबॉडी है नोज़ मी। अभी तो चलो पॉडकास्ट है एंड ऑल दैट। उस हुँ, वक़्त भी मैं जब जाता था, मतलब मुझे लोग देखते हैं जैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहाँ इसको देखा है, कहाँ, बिकॉज़ याद नहीं आता ना, ये रात के देखिए अंधेरे में कोई मोबाइल में देखा होगा। अब मुझे पहचान लेते हैं, आप वो, अब मेरा नाम ऐसा है शेक्सपियर, इसलिए मैंने ये बनाया है क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जी। तो एक मुझे याद है, मेरा एक आईडी है, 2 आईडीज़ है, माइटी शेक्सपियर, कॉकी शेक्सपियर। तो एक ऑटो वाला बोलता है कॉकरोच, कॉकरोच। मैंने बोला कॉकरोच? वो आपका आईडी है ना कॉकरोच? मैंने बोला कॉकी शेक्सपियर। तो ऑटो वाले ये लोग सब दे, मतलब आई एम नॉट जनरलाइजिंग, एवरीबॉडी वॉचेस। हुँ, मैं एक बहुत बड़े पार्टी में गया था, फ़िल्म पार्टी में, अभी रिसेंटली। हुँ, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। तो आई कुड नॉट होल्ड माय सेल्फ, मैं गया उनके पास, मैंने बोला सर बिग फैन। वो मुझे बोलते हैं मी टू। वॉव! ये ज़बरदस्त था। तो आई गॉट नम हाँ, कि इतने बड़े आदमी को भी पता है मेरे बारे में, बिल बिकॉज़ आई कंसीडर माय सेल्फ, क्योंकि मैं जिस स्ट्रगलिंग पीरियड से आया हूँ, ज़ीरो से, आई नेवर थॉट कि मैं कभी इतना वायरल जाऊँगा। अभी यू नो आई वांटेड टू बी वायरल, बट फॉर माय लाइक माय सीरियल्स और हिंदी फ़िल्म और समथिंग। आई नेवर थॉट कि मैं वायरल जाऊँगा जब मैं कपड़े खोलूँगा। आई नेवर थॉट सो। तो या फैमिली के बारे में तो आपने बता दिया। आज की अगर बात करें तो सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करती है आज? क्योंकि आपका भी अपना एक समाज है, आपके अपने जहाँ आप रहते हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कैसे दोस्तों ने तो साथ छोड़ दिया है, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। जो उस वक़्त मेरे दोस्त थे, बिफ़ोर आई डिड दिस वन्स, नोबडी इज़ विथ मी। उस टाइम का आई थिंक कोई भी दोस्त मेरा अभी मेरे साथ नहीं। उस वक़्त जो भी कहते थे ना कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, वो शोले फ़िल्म का गाना गाते थे, वो सब। और मैंने ना कोई क्राइम किया है, मैंने ना किसी का मर्डर किया है, ना आई हैव रेप्ड समवन, ना आई हैव डन टेररिज्म, ना मैंने ड्रग बेचा है। मैंने कुछ फ़िल्मों में काम किया जो वो भी देखते थे। मैं एज़ फ्रेंड्स आई नो दे ऑल वॉच पॉर्न, बट
मैं कितना बड़ा उनके लिए, एंड आई डोंट थिंक दे हेट मी। उनको लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा कि इसके साथ दिखते हो तो तुमको भी लोग ऐसा समझेंगे। तो सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर में आके दे हैव ऑल स्टॉप टॉकिंग टू मी। मेरा नाम उनके मोबाइल पे वो बताते हैं क्या-क्या सब सेव किया है, क्योंकि गलती से अगर इनके हस्बैंड्स ने या इनके बॉयफ्रेंड्स ने देख लिया तो डिवोर्स हो जाएगा बोलते हैं। तो 1-2 है जो मिलते हैं कभी-कभी अंधेरे वाले रेस्टोरेंट्स में। सो फनी, आई लाफ कि अब मिलना भी है, फ़ोन करके बात भी करना है, बट बात कब करेंगे जब हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं। दे ट्रीट मी एज़ इफ जैसे वो फ़िल्मों में नहीं दिखाते कोई कोठे में जाते थे, दे ट्रीट मी लाइक दैट, यू नो बट आई एम लाइक ओके चलो व्हाटएवर, कांट हेल्प इट एंड आई डोंट केयर बेसिकली। इतना मैं सोचता नहीं, बट आई कैन से फ्रेंडशिप्स तो है नहीं। सोसाइटी में इनफैक्ट जो एक नया वेव आया है वो मुझे बहुत प्यार दे रहा है। एक्सेप्टेंस। हाँ, बहुत है। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट मिले, जुगरनॉट प्रोडक्शंस जो बुक कंपनी है। ही इज़ अबाउट टू राइट अ बुक ऑन मी। और जब उन्होंने कहा मुझे, आई कुड नॉट बिलीव इट। आई मेट हिम, आई हैड अ मीटिंग विद हिम। ही वांट्स टू राइट अ बायोपिक ऑन मी। और इनफैक्ट उनको किसने बताया मेरे बारे में? उनकी बीवी ने। उन्होंने मटीरियल्स दिए कि यू शुड हैव अ लुक एट दिस गाय। तो आई फाइंड इट वेरी फनी कि एक तरफ अगर रिश्ते टूट रहे हैं, तो नए दूसरी रिश्ते। तरफ नए लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में हाँ है, कहीं भी घुसता हूँ तो वो एक मतलब फेम वाली नज़रों से देखते हैं, और ऐसे कि अरे ये तो वो है, वो नज़रों से भी देखते हैं। बट धीरे-धीरे मैं फेम से ही खुश हूँ, और मैं मानता हूँ कि जैसे ये मेरा थिंकिंग है। पीपल, कोई डांसिंग स्टार है, टीवी स्टार है, फ़िल्म स्टार है, आई एम अ स्पोर्ट्स स्टार है कोई, मैं स्टार हूँ, तो मैं स्टार से ही खुश हूँ, चाहे वो जिस भी जॉनर का हो, क्योंकि अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मुझे मतलब और जो अभी मेरी एक दोस्त थी, जो मेरे साथ मेरे स्ट्रगल पीरियड से थी, 17-18 जब मैं स्ट्रगल कर रहा था इंडस्ट्री में 16 से, तब से वो मेरे साथ थी। उसने भी अब जाके मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी। बोला मेरे सारे फ़ोटोज़ हटाओ, प्लीज़ आई कांट बी सीन विथ यू इन पब्लिक। मुझे लोग बोलने लगे कि तुम उसके साथ घूम रही हो तो तुम भी ऐसी फ़िल्में करती होगी। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा बुरा लगा, और वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए हम एक-दूसरे के साथ हैं। फिर बोलती समझो ना, मैं समझता हूँ, बट है सोसाइटी में तो है, पीपल वांट टू स्टे अवे अ सेक्शन। और जो नए लोग हैं, इनफैक्ट मैं एक पॉलिटिशियन से मिला था, एक पार्टी में, उन्होंने एक बात कहा, इट वाज़ लाइक वेरी कथा मतलब आई कुडन्ट बिलीव व्हाट ही सेड। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अ, यू शुडन्ट डू ऑल दिस, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैंने बोला कि हम मैं तो इन द थिंग इज़ अभी जो मैं काम कर रहा हूँ डोंट वर्क इन इंडिया, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं, जो लीगल इश्यूज़ हैं, आई वर्क आउटसाइड। टेक्निकली अभी आई एम नॉट एन इंडियन एक्टर, बट हुँ। आई एम एन इंडियन फेस। हमारे सेटअप्स इंडियन दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इंडिया में शूट हो रहे हैं, बट नाउ अभी आई एम अवॉइडिंग शूट्स इन इंडिया। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारा एक ही इंटरव्यू देखा है, तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे सब पता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी की इंडस्ट्री भी है। तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे पता चला है कि ऐसी इंडस्ट्री है। तुमने इस इंडस्ट्री को नाम दिया है। तुम इस इंडस्ट्री के वो बन चुके हो ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। तो आई फेल्ट ओके रिलीव्ड। तो जहाँ से लोग पीछे जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वहाँ से नए रिश्ते भी बन रहे हैं। सो आई हुँ। टेक इट दैट वे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके काम की वज़ह से कुछ कुछ मुश्किल हुई हो या कुछ आपके साथ अजीब हुआ हो पब्लिक प्लेस में, क्योंकि आप नोन फेस हैं? अभी थोड़ा ऐसे मुझे बहुत कैसे बताऊँ? जैसे मैं श्री रामचंद्र बनता था पहले, श्री कृष्ण बनता था, तो मैंने वो फ़ोटोज़ डाले थे। पहले पहले मतलब मेरे फ़ीड पे जी। बहुत सारे लोगों ने मुझे अब्यूज़िव मैसेजेस भेजे कि डिलीट करो वरना हम आपको मारेंगे, पीटेंगे। तो मैंने वो हटा दिए।
मेरे होम टाउन में मुझे बहुत थ्रेट्स आए, बहुत सारे दलों से कि आप यहाँ आएँगे तो आपको आपके साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इनफैक्ट मेरा जो गाँव है, मैं जहाँ से हूँ, मेरे फ़ादर के विलेज में भी एक दल पहुँच गया था। मेरी दादी अकेली थी, ऐसा दादी ने कहा था पापा को, और बोला कि शेक्सपियर त्रिपाठी है क्या? वो ऐसी फ़िल्में बना रहा है, उनको परेशान किया। दादी बहुत स्मार्ट थी, उसने बोला कौन शेक्सपियर? कौन ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। बेचारी उनको भी परेशान किया। तो अभी मेरा जो बाइक है उसको लोगों ने तोड़ दिया है। उसके हैंडल, उसका चोक सब तोड़ दिया है, सीट-वीट फाड़ दिया है। मेन ये स्टैंड अभी हाल की बात है। अभी अभी की बात है ये। डीएम्स जो आते हैं मुझे बहुत थ्रेटनिंग आते हैं, मार देंगे, काट देंगे। एक सेकंड, आपने मेंशन किया, माफ़ी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ। आपने मेंशन किया कि आपकी बाइक को तोड़ लोगों दी। ने पूरा डैमेज कर दिया है। अ, और मैं गोवा में था, लास्ट ईयर की बात है, अगस्त 27th एग्ज़ैक्टली। एक गाड़ी तो पूरा मुझे मारने आ चुका था, और उस दिन रात को मैं स्कूटर पे था। मैं 2 दिन कार में घूम रहा था। पता नहीं उसी दिन मैंने बाइक लिया रेंट पे, क्योंकि गोवा बाइक पे मज़ा आता है। तो वो आदमी एक इनोवा में था, वो पूरा फ़ॉलो करते-करते, और मैं ऐसा हूँ कि आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, मैं थोड़ा ओवर द टॉप ड्रेसिंग कर रहा हूँ फॉर अटेंशन, क्योंकि फैन्स आते हैं, मिलते हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ बिल्कुल। बन के घूमना। पहले लगता था कि इट्स हुँ। मतलब अनवांटेड, अभी अभी मज़ा आ रहा है। अब ये आपके काम की ज़रूरत हाँ, भी है। तो अटेंशन भी मिलता है। तो एक गाड़ी ने मुझे फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक यॉट पार्टी में मैं गया था पैंजिम। मैं रुका था कैलिंगुट में, रैडिसन ब्लू में। तो मैं जब आ रहा था, वो आई थिंक 1 घंटे का जर्नी है बाइक से। दैट कार फॉलोड मी, और इट वाज़ दिस क्लोज़, अगर ये मेरा बाइक जा रहा है, वाज़ दिस क्लोज़ रनिंग ओवर मी। और मुझे शक होने लगा कि उनकी जैसे ही गाड़ियाँ आती थी ना, वो पीछे हो जाता था। क्योंकि बीच में जंगल-वंगल हो के हम आते हैं, और उस वक़्त हुँ, बारिश हुँ। का मौसम था, 27th अगस्त, 27 को मेरी दोस्त का बर्थडे था। 8th मतलब टेक्निकली 28 स्टार्ट हो गया था मिडनाइट। तो बहुत जगह लाइट्स भी नहीं है। तो आई कुडन्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग, आई गॉट नर्वस। तो एक वक़्त आया, मुझे लगा कि शेक्सपियर, अब तुझे ये गाड़ी उड़ा ही देगा। समहाउ समवेयर कहीं से एक नेवी ब्लू बलिनो आ रहा था। आई क्रैश्ड ऑन देयर बॉनेट, और ऐसे बचा मुझे, ये मारने आ गया है कोई, और ये गाड़ी रुक गया। और वहाँ में 5 लोग थे, और लकीली दे वर फ्रॉम मुंबई, कांदिवली से थे। मारवाड़ी लोग थे। हुँ। सब भाई क्या हुआ सर? क्या हुआ? मतलब अंधेरी रात है। तो ये गाड़ी रुक गया, तुरंत भाग गया वहाँ से। हुँ। वी ट्राइड टू फॉलो हिम बट वी कुडन्ट फाइंड हिम, वी जस्ट रैन अवे। आई वाज़ शॉक्ड। और उससे पहले क्या हुआ था कि मैं तो आई एम वेरी मतलब फैन्स से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। तो मैं बहुत पोस्टिंग करता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं इस एयरपोर्ट पे हूँ, ये खा रहा हूँ, ये सब एंड ऑल दैट नाटक। तो वो बार-बार ना कोई लिखता था, मेरे लाइव में 25,000 लोग आते हैं, तो मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पढ़ पाता। हुँ। एक कमेंट ना बार-बार आता था, आई एम वाचिंग यू, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ मिलिए, मैं गोवा में हूँ, आप इसी होटल में रुके, मैं आपको देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कोई होगा ऐसे, बट अब वो था क्या था आई डोंट नो। ऊपर से मैं बीच में दोपहर को बाहर गया था। मैं जब वापस आया, मेरे विला विला लिया था, उसमें बालकनी था, उसका डोर खुला था, और सब चीज़ें इधर-उधर पड़ी थी। और उस जाने से पहले मैंने कॉफ़ी मँगाया था, तो कॉफ़ी के साथ वो कॉम्प्लिमेंट्री कुकीज़ देते हैं। मैंने एक कुकी खाया था, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया था। अब आप सोचिए, कॉफ़ी का कप वहाँ पड़ा है, सामान सब बिखरा पड़ा है, पर वो कुकीज़ गायब थे। और एक प्लेट ऐसा रखा है मेरे बेड पे चॉकलेट में, गुड नाइट लिखा है ऐसे जोकर स्टाइल में। तो पहले मुझे लगा कि हाउसकीपिंग होगा, पर मुझे लगा हाउसकीपिंग अगर आता तो रूम भी बना के जाता। हुँ। ऐसे थोड़ी बेड-वेड साफ-वाफ करते, टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं। समबडी हैड एंटर्ड द रूम। फिर मैंने पूछा जाके, स्टाफ बोलते हैं नो। आई कुडन्ट अंडरस्टैंड। फिर मैंने सोचा मैं जाऊँ, एफआईआर दूँ, तमाशा होगा। नेक्स्ट डे फ्लाइट था, क्योंकि एक दिन एक बर्थडे पार्टी के लिए गया था मैं। आई जस्ट लेफ्ट। तो ये सब भी होने लगा है। डीएम्स तो ऐसे खतरनाक आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों को बहुत पता नहीं क्यों जलन हो रहा है, गुस्सा भी है, नाराज़ हैं, एक तरह से मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मुझे काम माँगते हैं। मतलब अभी तो सिर्फ़
एक दिन में अगर मुझे 1000 ऑडिशन मैसेजेस आते हैं, डीएम्स, सब काम माँगते हैं। सबको पैसा चाहिए, काम चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, मिलना चाहते हैं या तो मार देना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, सो या आपकी इतनी प्रॉब्लम्स है तो जो आपके साथ जो को-एक्टर्स हैं, स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस, उनकी लाइफ़ कैसे मैनेज होती है? मतलब जो भी इंसिडेंट्स आपने बताए, उनके लिए तो शायद और मुश्किल होगा। कभी किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ शेयर किया हो? फॉलो वगैरह उनको लोग करते हैं। एक एक ने बताया था कि बिल्डिंग तक आ गया था कोई आदमी, वॉचमैन को पूछने लगा एड्रेस वगैरह, तो वो लड़की थोड़ी डर गई थी क्योंकि अकेली रहती थी। पर लकीली ये लोग अपना रियल नाम यूज़ नहीं करते, तो दे आर अ बिट सेफ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर जब जाती हैं, मतलब दे डोंट हैव कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो दे वेयर मास्क्स एंड ऑल टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड एंड ऑल। और दे गो थ्रू हार्डशिप्स, उनको बहुत मुश्किलें हैं ये। हाँ, क्लब्स में छेड़छाड़ शायद होता है। इनफैक्ट आप अगर ये फ़िल्म देखेंगे सिकंदर, अभी जो रिलीज़ हुआ था, उसका स्टार्टिंग में तो वही दिखाया है ना कि वो एक अडल्ट फ़िल्म एक्ट्रेस होती है, जिसको वो कैरेक्टर जो दिया गया है। प्रतीक पाटिल ने जो किया है, वो छेड़ रही है ना, बोलती है ना, "ये आप हो।" वो बोलती है ना, "मैं पहले करती थी।" वो एक हुँ, अडल्ट फ़िल्म हुँ, एक्ट्रेस ही होती है। हुँ, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। मैं बहुत खुश हुआ कि सलमान खान जैसे मुर्गदौस ने दिखाया ये और वो उनको बचाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट लड़कियों का क्या है कि दे प्लेड वेरी सेफ, वो पब्लिक में इतना जाते नहीं, केयरफुल रहते हैं और इतना एक्टिव नहीं हैं। मैं मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो शायद लोग लिखते हैं और बट आई थिंक उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। बोलते हैं कि उनको जैसे उनके लव लाइफ में के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, घर वाले, सबका सबका है। आई एम लकी कि मुझे फैमिली का सपोर्ट है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो अकेले ही अपने आप को मैनेज करती। आपने मेंशन किया कि आपको मैसेजेस आते हैं कि काम के लिए मतलब काम पाने के लिए। तो अगर मैं कहूँ अडल्ट फ़िल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करने आते हैं, क्या वो बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स होते हैं या वो खुशी-खुशी आते हैं या कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मजबूरन करते हैं? क्या बैकग्राउंड होता है उनका? मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त जी, जितने भी आए थे सब मजबूरी में हम लोग आते थे, क्योंकि हमारे पास काम नहीं था। जी। और बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में काम पाना बहुत मुश्किल, हुँ। और जिस तरह का काम आपको चाहिए स्पेशली लीड रोल्स एंड ऑल, बहुत मुश्किल है। मतलब मिलेगा बट पता नहीं कब मिलेगा, और लीड रोल पाना तो मतलब सपना ही रह जाता है सबका। बिल्कुल। तो यहाँ पे सब मजबूरी में आते थे। अब चेंज हो गया है, अब इतना ग्लैमराइज़ हो गया है, अभी सब आना चाहते हैं, अभी सब काम करना चाहते हैं। पहले ऐसा था कि एक मूवी कर ली फिर कभी नहीं करते थे। पर मैं शायद एक ही ऐसा एक्टर हूँ जो उस वक़्त से अभी तक कंटिन्यू कर कर रहा हूँ। हाँ। अभी भी है कुछ लड़के-लड़कियाँ हैं जो कर रहे हैं, बस स्पॉटलाइट में नहीं रहते, जानबूझ के वो इंटरव्यूज़ नहीं देते, हुँ। जानबूझ के वो ज़्यादा अपने आप को पब्लिसाइज़ नहीं करते, सिर्फ़ काम करते हैं, बस दैट्स इट। मैं ही हूँ जो थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा ग्लैमरस हो गया है मेरा काम, वरना इतना कोई इसको कोई ये एक्चुअली एक इंडस्ट्री भी नहीं था पहले। ये ऐसे ही था, मतलब कोई शॉर्ट फ़िल्म एक बना दिया, वायरल हो गया। अभी ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन रहा है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, जी। इसीलिए। जैसे देखिए अगर आज भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच ज़िक्र में आ जाता है। हुँ। तो क्या इस इंडस्ट्री में भी ये है या हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे कास्टिंग काउच नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि और हमारी इंडस्ट्री में एक जो प्रॉब्लम है, दे वांट फ्रेश फेसेस। उनको फ्रेश फीमेल्स चाहिए हमेशा, पता नहीं क्या है ये। उनको नए-नए लोग देखना उनको पसंद है। तो अगर ये कास्टिंग काउच वगैरह होगा तो लोग काम नहीं करेंगे ना, और कैमरा पे वही करना है आपको। हुँ। तो मैंने तो कभी कास्टिंग काउच ये सब इतना सुना नहीं है। क्योंकि और जो लड़कियाँ भी इस इंडस्ट्री में हैं, मैं कहूँ कि दे आर वेरी बोल्ड देमसेल्व्स। उनसे आप 2 मिनट बात करेंगे ना, वो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी उनसे वैसी बात करना। वो ऐसे आपको बहुत बढ़िया। मतलब आपको आपकी औकात दिखा देंगे,
मतलब दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी करेजियस, ही क्योंकि बहुत मजबूरी, बहुत मुश्किल कठिनाइयों से वो गुज़र के यहाँ तक आते हैं। तो उनका यहाँ पे फ़ायदा कोई मतलब आई डोंट थिंक कोई उठा सकता है। वो आपको बेच के खा जाएँगे, उस टाइप के हैं। तो अच्छी बात है। उनकी सेफ्टी के लिए भी। हुँ। और तो मैंने कभी किसी को फ़ोर्स किसी को कोई करते हुए कास्टिंग का ये सब देखिए अंदर-अंदर कुछ हुआ होगा, आई हैव नो आइडिया। बट ऐसा मैं ओपनली नहीं नहीं, हुआ है, नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। अनलाइक अदर और फिल्म्स। अभी थैंक्स टू सोशल मीडिया ना, आजकल लोग बता देते हैं, लाइव पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया लाइव पे जाके बता देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ किया। तो अभी लोग बहुत डरते हैं। अब मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स के बहुत कुछ है। मतलब अभी आप छुप के भी ऐसा मैसेज किसी लड़की को भेजेंगे ना, तो पकड़े जाते हैं। तो अभी इंडस्ट्री एक्चुअली हमारी बहुत क्लीन है। मतलब आप हमारे कभी सेट पे भी अगर देखेंगे ना, तो ऐसा कोई अश्लील बात करना, जोक करना, किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना, उसके उल्टा वो लड़कियां लड़कों पे जोक्स मारते हैं। अरे उसको देखो, इसको देखो, इसका बॉडी देखो एंड ऑल दैट। लड़कियां ज़्यादा मज़े करते हैं क्योंकि उनका उनका जो लड़कियां इस इंडस्ट्री में आई थिंक 60% लड़कियां हैं, क्योंकि उनके वजह से चलती हैं फिल्में। मैं एक लड़का हूँ जो थोड़ा फेमस हूँ और मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मेरी वजह से भी फ़िल्में चलती हैं। बट यूजुअली इट्स अ वुमन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड में एकदम ऑपोज़िट है। यहाँ पे अच्छी लड़की है तो लोग ऐप को डाउनलोड करते हैं उनको देखने के लिए। तो उनको आप परेशान नहीं कर सकते। आपकी फ़िल्म फिर आप किसको लेंगे? और जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, ये एक अच्छी बात है क्योंकि सबको समझाना, शूट करवाना, अपना हिसाब से काम निकालना इतना आसान नहीं है। अडल्ट फ़िल्म इंडस्ट्री पे एक आरोप लगता रहा है, हुँ, पहले, अब के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, कि यहाँ पर जो एक्टर्स हैं वो अ, शायद उनको दबाव में उनको लाया जाता है इस इंडस्ट्री में। कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हुँ, ब्लेम लगा है। हुँ, तो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अभी, हुँ। तो ये सब में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। आई विल टेल यू, एक लड़की थी सेट पे, शी वाज़ वेरी यंग, शी वाज़ 23। वो सेट पर आए, शी वाज़ वेरी एक्साइटेड, मेरे से बात हुई। इनफैक्ट उनको मेरा फ़िल्म पहले से दिखाया गया था कि ये लड़का है एंड शी सेड 2-3 लड़के थे, पर वो बोली मैं इनके साथ ही सीन दूँगी। क्योंकि उन्होंने मेरा वो मेरी फॉलोवर भी थी, तो शी न्यू मी और मुझे मिली, मेरे से बात की, बोली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड ऑल दैट। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया हमने, जब हमारा मेन सीन था, शी स्टार्टेड गेटिंग नर्वस कि मेरी फ़ैमिली क्या बोलेगी? क्योंकि मेरा पता है क्या है, मैं ये बात सबको नहीं बताता, पर मैं एक्चुअली ना लड़कियों को ब्रेन वॉश करता हूँ कि तुम क्यों, मैं ब्रेन वॉश नहीं, मैं इनको पूछता हूँ, "आप ये शूट क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप कुछ और नहीं कर सकती थी?" मतलब मैं चाहता हूँ कि जिसके मन में डाउट हो वो ये काम ना करे, बाद में पछतावा ना हो। तो मैं उनको बहुत पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, घर में कौन है, मैरिड है, बॉयफ्रेंड है, फैमिली को पता है और आपको पता है ना ये फ़िल्म बहुत वायरल जाएगी और मैं हूँ स्पेशली का और वायरल जाएगा और नहीं, नहीं कुछ लड़कियाँ तो दे आर प्रीटी कूल। नहीं वो पता है, हाँ, हमें पता है हम करने आए हैं। हमारे मेकर्स भी बहुत वीमेन होते हैं, फीमेल डायरेक्टर्स होते हैं, फीमेल प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एक लड़की मुझे याद है, शी गॉट अ बिट मतलब डाउट आने लगा उसको। क्योंकि मैंने उसको इतना डरा दिया कि तू मत कर, वो डर गई। फिर वो बोली मैं नहीं करना, मैंने बोला जाके प्रोड्यूसर को बोल दो तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि एक और लड़की थी तो हमने स्टोरी चेंज करके कर ये इंटरव्यू प्रोड्यूसर्स तक भी जाएगा। मैं तो उनको बोलता हूँ कि एक बार आप मतलब अभी तो कोऑर्डिनेटर्स भी आ गए हैं, जी, क्लैरिटी रहे। क्लैरिटी रहे तो हुँ, उनको भेज दिया उन्होंने। मैं वो लंच तक भी बोला तुम लंच करके चली जाओ। ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, पर डे नहीं मिलेगा, तुम चली जाओ। तो ये शोषण, ये ट्रैफ़िकिंग ये सब बिल्कुल झूठ है। उल्टा यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको एक उनको ये बोलते हैं कि इस लड़के के साथ शूट है, तो वो बहुत एक्साइटेड में आते हैं। उल्टा वो लड़कियाँ ऐसी हैं कि दे वांट टू बी फ्रेंड्स विथ मी कि ताकि मैं उनको और रिकमेंड करूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, वो कैमरा के सामने हो, जब तक हम दोस्त नहीं हैं, मैं उतना ऑफ कैमरा मिलना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा अनसेफ है। ओके। कौन किस पे क्या बोल देगा जाके, तो मैं तो बहुत अच्छा, केयरफुल। इस मामले में कि हाँ, तो अभी हमारी इंडस्ट्री में लड़कियाँ सब सेफ है। वो तो आधी लड़कियाँ तो 1-2 फ़िल्म, अभी जैसे मैं एक लड़की के लिए काम कर रहा था, उससे 25 साल की है, वो खुद प्रोड्यूसर बन गई।
उसने खुद 10 फ़िल्मों में काम किया, अपना पैसा जोड़ा, वो खुद प्रोड्यूसर बन गई। एक लड़की उसने खुद अपना ऐप खोल दिया, वो लड़कियाँ मुझे काम दे रही हैं, मुझे पर डे दे रहे हैं, उनके साथ इंस्टा पे लाइव करने के लिए मुझे पैसे दे रही हैं। मुझे बोल रही हैं कि यार मुझे टैग कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। यहाँ पे वो ज़माना ही नहीं है कि उसको जैसे गंगूबाई में दिखाते हैं, उसको रूम में बंद कर दिया, फिर किसी ने वीडियो ये सब नहीं हो सकता। ये सब कुछ उनकी मर्ज़ी से। और अभी जैसे मुंबई जैसे शहर में ऐसी फ़िल्में तो बनती नहीं फ़र्स्ट ऑफ ऑल। हम बाहर भी जाते हैं ना, तो वो एक लंबा जर्नी रहता है, जर्नी में हम बात करते हैं और वो चैनल्स भी ना आई वुड से 60% आर वुमेन मेकर्स। एक लड़की हमारी मेकर है जो पहले आई थिंक कोई मिस इंडिया में गई थी वो। आई अच्छा। थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। तो एंड दे आर वेरी ह्यूमन। वो समझते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आप चले जाओ, मत करो। और मैं खुश होता हूँ कि शूट कैंसल हो गया। बट ऐसा ना हो कि किसी ने किया और बाद में उसको रिग्रेट हो। तो ये तो नहीं है। आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है। वो जो बोल देते हैं इस लड़के का प्रोफाइल है, वो लड़कियाँ मुझे सामने से मैसेज करती, कल हमारा शूट है। हम इंस्टा पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हुँ। और मैं बोलता हूँ आप ये फ़िल्में देखो देखो और आप समझो फिर आप सेट पे आओ। ये भी करते हैं। ये पैसों का ज़िक्र किया आपने। हुँ। लोग जानना चाहते हैं कि अडल्ट फ़िल्म्स के जो आर्टिस्ट हैं, उनको कैसे पे किया जाता है? क्या ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री या बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री से अलग होता है? ऑफ़ कोर्स अलग है। एक कैस ही दिन का शूट होता है। पूरा यूनिट तो वो 90 डेज़ आपने जो मेंशन किया था वो यहाँ वो दिक्कत है? अभी 45 डेज़ कुछ लोग बड़े-बड़े ऐप्स 45 डेज़ बाद पेमेंट देने लग गए हैं, पता नहीं क्यों? पहले ऐसा नहीं था। पहले इस इंडस्ट्री में आने का एक ही रीज़न था कि सेम डे पेमेंट कर देते थे। अच्छा, ये इसमें जो मेल एक्टर्स हैं या फीमेल एक्टर्स हैं, इनमें भी फ़र्क होता है? बहुत ये यहाँ पे लोग उल्टा है, यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा मिलता है। ओके। कम से कम 10,000 15,000 उनको ज़्यादा मिलता है। मैं शायद एक ही लड़का हूँ जिसको थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा। हुँ। लड़कियों से भी ज़्यादा मिलता है। बट कुछ लड़के तो फ्री में काम कर लेते हैं। उनको दिखना है और उनको एक्सपीरियंस करना है और आई डोंट नो व्हाट। ऑन एन एवरेज क्या रिम्यूनरेशंस होते हैं इनके? आई कांट टॉक अबाउट एवरीवन बट हुँ। सॉफ्ट में एवरेज, इट्स ओके, लेट इट बी। आई थिंक अराउंड 20K मिलता है पर डे मुझे। मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। 15 टू 20K मिलता है सॉफ्ट फ़िल्मों में। एक ही दिन का शूट होता है। ये जो फ्रेश फेसेस का कॉन्सेप्ट है आपने बताया और आपने अपनी बातों में ज़िक्र किया कि जो भी आते हैं, मैं फीमेल एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादातर यंग गर्ल्स ही होती हैं या मैरिड या फैमिली? ये जो फ़िल्में हैं ये फैंटेसी फ़िल्में होती हैं। जी। तो जो आदमियों की फैंटेसीज़ होती हैं, औरतों की फैंटेसीज़ होती हैं, उसके ऊपर बनती हैं। अब तो जैसे लोगों का कुछ फैंटेसी है ओल्डर वुमन को देखना, यू नो अ, और हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से एकदम अलग। हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या है, यंग लड़की चाहिए, ऐसा फ़िगर होना चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए, जो एक हुँ। यहाँ पे कैसी भी वो हो, एज ग्रुप बड़ा हो तो उसको एक अच्छा रोल देंगे हीरोइन का। अलग-अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई यंग लड़की है, कॉलेज जा रही है, मेड है, तो हरी-भरी लड़कियाँ, ऐसे नहीं कि वेट लॉस करके ही आना है। अ, मतलब आपका बॉडी का शेप ही आपके लिए अच्छा बन सकता है। और ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं जिन्होंने वेट लॉस करने के बाद उनको काम नहीं मिला है। हुँ। क्योंकि जो इंडियन माइंडसेट है उनको थोड़ी वोलप्चुअस हीरोइन्स पसंद आती है, जो मेन कैरेक्टर होती है। जैसे और बहुत ही रियल फ़िल्में बनती हैं, ऐसा नहीं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई फ़िल्म बन रही है। बहुत रियल कैरेक्टर्स जैसे हस्बैंड काम पे चला गया, घर पे वो अकेली है। मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। ऑडियंस कनेक्ट कर सके ऐसे। ऑडियंस का जो क्योंकि बेसिकली ये तो ऐसा कोई मतलब मॉरल वैल्यू वाली फ़िल्में हैं नहीं। दीज़ आर जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट मसाला। इसमें ये होता है कि लड़की अपने वैवाहिक जीवन में औरत खुश नहीं है, एक लड़के को देखा, चाहे वो यंग हो या कोई उसका पड़ोसी हो और उनका कुछ हुआ, टिटिलेशन, थोड़ा मज़ा आता है, फिर पकड़ी गई, पति ने 2 थप्पड़ लगाए, ऐसे ही छोटी-मोटी अभी थोड़ा स्टोरीज़ बनने लगे हैं। थोड़ा गाँव-वाँव दिखाते हैं, तो उसमें एक सरपंच को दिखाएँगे, एक एक लड़का होगा सोचो वो,
वहाँ पे इंजीनियर है, तो ऐसे बहुत कैरेक्टर्स बनने लगे। पर स्टार्टिंग जब मैं जब कर रहा था, अभी बहुत छोटी-छोटी फ़िल्में होती थी, सिंपल। मैं हमेशा फ़ोटोग्राफ़र, हीरोइन है, थोड़ी एजेड है, साड़ी पहना है ऐसा, यू नो कभी डॉक्टर बना दिया, कभी मैं दूध वाला। मैं आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी प्रोफ़ेशन। जी। अम, डॉक्टर, दूध वाला, जिगोलो, पिज़्ज़ा बॉय और मैकेनिक, जिम ट्रेनर, ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं। वहाँ पे एक हरी-भरी क्लाइंट आएगी, जैसे कोई लेडी है, उसको मैं योगा सिखाऊँगा, उसका पति से वो खुश नहीं है, ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। तो उसमें तो वो थोड़ा ओल्डर वुमन को दिखाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, 50 इयर्स में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड आई एम सरप्राइज़्ड। और बच्चे हैं उनके, बच्चों के फ़ोटोज़ मुझे दिखाते हैं। सोचिए हम मेकआउट सीन्स कर रहे हैं। मेकआउट सीन्स के बाद सोचो कैमरा में टेक्नीक कुछ होता है ना, कभी ब्रेक कैमरा आया कुछ। कुछ कार्ड-वार्ड चेंज कर रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली से बात करवा रहे हैं मुझे। अम, बेटा स्कूल गया, ये सब बोलते हैं, इट इज़ डिफरेंट। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। हुँ। अच्छा, मतलब लोग अपनी पर्सनल लाइफ़ भी आपसे शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा भी तो कभी किसी का ऐसा भी किस्सा आपके सामने आया होगा कि कोई मजबूरी में कर रहा है या कोई पैसों की ज़रूरत की वजह से कर रहा है, तो ऐसा कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें? मजबूरी में ही सब करते हैं, स्टार्टिंग में। जी। फिर ऑफ कोर्स उनको काम मिलता है, नाम होता है, तो वो उनका प्रोफ़ेशन बन जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री में आप एक बार आते हैं, आपकी फ़िल्म वायरल होती है, फिर आपको मेन स्ट्रीम काम मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब जैसे मैं पहले टीवी एक्टर था, मैंने इतने एड्स किए, इतने बड़े-बड़े एड्स किए, अब मुझे वहाँ काम मिलना नहीं मिल रहा है। हुँ, मुझे क्लियरली बोल रहे हैं कि आप इस लाइन में इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आपको हम एक डेली सोप में नहीं ले सकते। तो जो लड़कियाँ भी आती हैं ना, मैंने ऐसे-ऐसे किस्से देखे हैं कि मतलब आप रो पड़ेंगे। एक औरत आई थी, शी वाज़ एक्चुअली लैक्टेटिंग, मिल्क आ रहा था उनको, एंड शी वाज़ टेलिंग मी प्लीज़ मत बताइए एक डायरेक्टर को, वरना वो मुझे निकाल देंगे, फिर मुझे पैसे चाहिए। तो आई फेल्ट वेरी बैड, मतलब आई ऑलमोस्ट क्राइड, बट शी सेड नहीं सर, मुझे ये शूट करना है। मतलब आई वाज़ फीलिंग बैड फॉर हर, बट देन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही मुझे ये शूट करना है, खत्म करना है, घर जाना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली। दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सोचो, मतलब सी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ एन एक्टर, आपके बॉडी में 9 इमोशंस होते हैं। इन फ़िल्मों में जो प्रेम रस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छे एक्ट कर पाएँगे। चाहे आप जितना भी टेक्निकली सीन कर रहे हो, अगर आप फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे ये सीन करेंगे? आप गुस्से में तो नहीं कर सकते ना, यू हैव टू लुक रोमांटिक। और मैं इतना अच्छे से करता हूँ बोल के मुझे इतना काम मिलता है। तो वो जब हम सीन कर रहे हैं, सोचो आप ऐसे मूड में है और आपको पूरे डायरेक्शंस आते हैं, यहाँ करो, यहाँ हाथ पकड़ो, क्योंकि टेक्निकल है ना, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। आपका किस भी ऐसा एकदम एंगुलर होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट किया जाता है इसको। उसमें। तो शी स्टार्टेड टू जब उनका लैक्टेशन होने लगा, मुझे कुछ ऑड लगा, तो वो बोली डोंट टेल, डोंट टेल, डोंट टेल। तो डायरेक्टर को पता चल गया, वो फीमेल डायरेक्टर थी, उनकी बातचीत हो गई एंड वी रिज़्यूम्ड द शूट। ये किस्सा हुआ। और एक और किस्सा हुआ था व्हिच वाज़ वेरी सैड। अ, तो जब हम शूट करना स्टार्ट किए, दे टोल्ड मी कि मुझे तो नहीं बोला गया, सारे लड़कों ने मना कर दिया उनके साथ सीन करने के लिए। मुझे शेक्सपियर है, वो कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो मैं सोचा चलो क्या, आई डिडन्ट नो व्हाट इज़ द मैटर। तो मैं सेट पे गया, स्टार्टेड शूटिंग एंड उनकी बॉडी से भी मिल्क मिल्क स्मेल आ रहा था पूरा टाइम। और फिर तभी मुझे डायरेक्टर बोलता है कि उनको ज़्यादा शेक मत करो, शी जस्ट हैड अ बेबी एंड शी स्टार्ट मिल्किंग। ओह गॉड! ये सब मुझे ही मिलते क्यों हैं, मैं सोच रहा था। और मतलब इट्स फनी, इमोशनल, येट आपको सीन करना है पूरा यूनिट। और वो लड़की बोली सर करते हैं, करते हैं, करते हैं। सर माइंड मत करना। और वो लड़के ने मना कर दिया एंड ऑल दैट। तो आई आई कैन फील हर पेन। और जैसे हम सीन कर रहे हैं ना, एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो आई फेल्ट वियर्ड। और मुझे लगा कि शायद वो, और हम लोग किसी हिल स्टेशन पे शूट कर रहे थे। यहाँ पे शायद किसी की
कोई हुआ ना जो वहाँ के हाउसकीपिंग होते हैं, किसी का बच्चा हुआ होगा, स्टाफ का। एक्चुअली शी हैज़ कम विथ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड और उनके हस्बैंड बच्चे के साथ बैठे हैं और फिर वो भागी सीन के बाद एंड so I was like, God, imagine. That was very difficult and मैं तभी रियलाइज़ करता था कि लोग किस हालात से गुज़र रहे हैं, एंड शी इज़ स्टिल वर्किंग, अभी भी वो बहुत काम कर रही है। बट सोचिए हस्बैंड और बेबी दूसरे रूम में बैठे हैं एंड आई फेल्ट वेरी सैड फॉर हर। बट देन अभी शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, अभी आई थिंक उनका दूसरे बेबी भी हो चुके। तो दिस इज़ अ लाइफ, दिस इज़ हर वर्क। बट मैं जब स्टार्ट कर रहा था ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, किसी के मदर को कैंसर था, एक उनकी मदर गुज़र गई मेरे सामने, वो लड़की सिर्फ़ 18 साल की थी। जब आई थी आई थिंक 19 साल की थी, 18 कंप्लीट करके आई थी, छोटे शहर से। उसके फादर पैरालाइज़ हो गए फर्स्ट, ब्रेन हैमरेज से उनकी डेथ हुई। फिर उसकी मदर को कैंसर हो गया। इनकी मदर को जब व्हेन शी पास्ड अवे 22 में हम लोग सब गए थे क्रेमेटरी जहाँ पे इनको क्रीमेट किया हॉस्पिटल से लेके गए शी वाज़ क्राइंग। तो आई फेल्ट वेरी बैड शी वाज़ ओनली 19-20 वो एज ग्रुप में थी सोचिए शी वाज़ वर्किंग हार्ड टू मेक मनी टू ये सब बहुत पेनफुल होता है। लोग हमारी इंडस्ट्री को ऐसा बोलते हैं वी आर इनह्यूमन पीपल हम समाज पे ऐसा कलंक है ऐसा अश्लीलता फैला रहे हैं देश को पर किस हालात से लोग गुजर रहे हैं क्रेजी इट्स वेरी सैड। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह के आपके कैरेक्टर्स की डिमांड है, तो यू विल हैव टू फील रोमांटिक, एंगेज्ड, इन्वॉल्व्ड। और जैसा आपने जो इंसिडेंट्स बताए, तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी कैफ़ियत क्या होती है उस वक़्त और उसके बाद? कैसा महसूस करते हैं या कनेक्टेड फ़ील करते हैं, नहीं करते हैं? मेंटल हेल्थ आई वुड से इस इंडस्ट्री में क्या है ये मेरे साथ जो हो रहा है बहुत हाइज बहुत है बट फिर लो भी होता है। जैसे आई गेट टू गो टू नाइस फॉरेन कंट्री, आई गेट टू मीट अमेजिंग वुमेन, पैसे मिलते हैं तो एक बूम भी होता है। फिर जब काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा लो फेज़ भी आता है। और फिर लो फेज़ क्या है कि जो आइसोलेशन आपको सोसाइटी से बेयर करना पड़ रहा है, जो दोस्त आपका साथ छोड़ रहे हैं, फैमिली को जो तकलीफ़ हो रही है, दो माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव दैट वेज़ आई एम लकी। तो आई आई एम अ बिट लकी इन मेरे फ़ील्ड में जितने एक्टर्स हैं आई फ़ील मैं जब उनकी स्टोरीज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड। बट यू हैव टू बिकॉज़ ऑनेस्टली लोग भी बहुत वो होते हैं मतलब शूट किया ख़त्म नोबडी केयर्स व्हाट यू गो थ्रू। अभी तो थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा है बट मेंटली यू हैव टू ओनली प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मतलब शूट हो इतना हेक्टिक शूट्स होते हैं तो यू आर सो एग्जॉस्टेड और आई विल टेल यू आप जब ये सीन्स करते हैं ना ये फेक सीन्स आपको ज़्यादा एग्जॉशन होता है, गेट वेरी टायर्ड एंड पीपल आर जस्ट ट्रांजैक्शनल, उनको अपना काम निकालना होता है, दे डोंट केयर व्हाट यू गो थ्रू। तो यू हैव टू ओनली प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एक पर्सनल क्वेश्चन, जी। हालाँकि सारा कुछ ऑफ़ कोर्स पर्सनल ही था शुरू से अब तक। ये ज़रा बेहद पर्सनल है। हाँ। शूट के दौरान या इस इंडस्ट्री में कभी आप सचमुच किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं? बहुत तो बार आई गेट कनेक्टेड क्योंकि सपोज यू आर ट्रैवलिंग एंड यू शूट फॉर लाइक 7 डेज, एक लंबा शेड्यूल है, यू गेट अटैच्ड। हुँ, और ऐसे इनकी लाइफ स्टोरी सुन के जैसे मैंने कहा वो 19 साल की लड़की का स्टोरी, यू ऑल्सो गेट कनेक्टेड। और ये जॉब ऐसा है कि क्योंकि आप फिजिकली इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, इंटीमेट सीन्स करते हैं, फिर वो बॉर्डर लाइन ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल, जैसे पहले के वैसे आप एक फ़िल्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या था एक रोमांटिक सीन है, बाकी आप ड्रामा कर रहे हैं। पूरा। इसमें सिर्फ़ रोमांस ही है, ड्रामा कम है। तो प्रॉक्सिमिटी होता है और आई फ़ील जब कैमरा ऑन होता है, तो तभी आपको वो फीलिंग ज़्यादा फ़ील करना पड़ेगा, कैमरा के लिए। कैमरा ऑफ हो गया, फीलिंग भी खत्म। तो उस वक़्त फ़ील करना पड़ेगा और अगर आपको एक अच्छी पार्टनर मिल रही है, को-स्टार, हू इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, वो भी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है, आपको रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो जो पल होता है ना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दैट्स एक्चुअली द बेस्ट टाइम।
क्योंकि बाद में आप मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपका कनेक्शन होगा, नहीं होगा, पर उस वक़्त अच्छा बॉन्ड होता है, यू फ़ील गुड। इट्स एक्चुअली द बेस्ट टाइम। You make money, you shoot, you get intimate, you take your money and you just go and go to a new set or whatever. But you can I feel connected. But it all depends on my partner. If I feel that she's nervous, तो मैं मुझे तभी उसका सोचो थोड़ा फादर फिगर बन के आई हैव टू काम हर डाउन कि इट्स ओके फर्स्ट टाइमर है। तो अभी ऐसा हो गया है कि मैं सबको टेक केयर ज़्यादा करने लगा हूँ। जैसे कोई न्यू एक्टर एक्टर है और दे गेट मतलब एक तो उन पे प्रेशर होता है टू शूट दी सीन्स, कपड़े खोलना वो भी टेक्निकली खोलना। दूसरा मेरे साथ करते वक्त वो और घबरा जाते हैं, तो उनको समझाना उनको करके काम डाउन, तो इसमें एक मेरे लिए भी हीलिंग होता है। आई एम ट्राइंग टू काम देम, मेरा भी थोड़ा एक हीलिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो कैमरा के लिए है। या कैमरा के बाहर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हुए या अभी अब मेरा वैसे इमोशनल कनेक्शन नहीं होता क्योंकि अभी ना लोग बहुत मतलबी हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री में। मेरे से मिलते भी हैं तो उनका मकसद होता है इसके साथ कोलैब करना है, इसके फॉलोअर्स हैं, इसके साथ कुछ फ़ोटोज़ लेने हैं। ज़बरदस्ती प्यार का नाटक करेंगे, ज़बरदस्ती मेरी इंडस्ट्री में मुझे एक क्या बोलते हैं सूटेबल बैचलर मानते हैं कि कुछ हो जाए एंड आई नो कि वो इतना दिल से नहीं है, इट इज़ जस्ट फेक। आपको तो अब पता चल जाता है? मुझे पता चल जाता है तुरंत। तो वो कनेक्शन तो बहुत मुश्किल हो गया है और कनेक्शन बनाना भी अच्छा नहीं है इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लॉयल हो गए फिर आपका काम भी खराब होगा ना, हुँ। फिर वो आप पे प्रॉब्लम्स करेगी। आप अगर उसको कमा के नहीं दे रहे, आप उसको भी घर पे नहीं बिठा सकते, फिर वो कैसे जिएगी? उसके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब चाह के भी आप इमोशनली कनेक्ट नहीं सब उसे थे, होना भी नहीं चाहिए मेरे लिए, मैं अपनी बात हुँ, कर सकता हूँ। हुँ। क्योंकि मैं अगर आई एम अ वेरी पॉसेसिव गाय, मैं नहीं देख सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड बोल्ड सीन्स कर रही है। तो फिर मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक लिविंग देना, एक कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो मैं कर नहीं सकता। तो आई अवॉइड ऑल दिस। To live and let live is the best policy for me. Though lot of couples हैं जो रियल लाइफ कपल बन चुके हैं, अपना-अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, फिर लड़कियां ने काम छोड़ दिया है, व्हाटएवर, उनकी जर्नी अलग है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो मैं सिर्फ काम करता हूँ, फिर आई जस्ट मूव ऑन। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड योर ट्रू लव और सोलमेट और समबडी इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज़ आई थिंक आई मेड माई सेल्फ लाइक दैट। बन चुका हूँ मैं सब। शुरुआत से लेकर अब तक क्या कोई रिग्रेट है आपके मन में? नो रिग्रेट्स, एब्सोल्युटली। क्योंकि हाँ, ये तो है कि जब मैं कोई बड़े फ़िल्म पार्टी में जाता हूँ, मैं किसी एक्टर को देखता हूँ जो जी। मेरे एज ग्रुप का हो या मुझे लगता है कि मैं ये किरदार कर सकता था और थोड़ा वेट करता तो शायद कोई मुझे अपनी फ़िल्म में ले लेता। ये हल्का थॉट तो मुझे आता रहता है। बट ऐसे आई हैव नो रिग्रेट्स, आई लव माय जॉब। लेकिन ये थॉट तो ऑलमोस्ट हर स्ट्रगलर के दिल में होता है कि बड़े लोगों से कनेक्शन हो, धीरे-धीरे कुछ ना कुछ तो देर-सवेर हो ही जाएगा जबकि जनरली होता नहीं। होता नहीं है। या वो तो है। सो आई फ़ील आई एम वेरी स्मार्ट कि मैंने एक ऐसे वक़्त पे ये करियर चुना, जब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लॉकडाउन था, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और आई वाज़ फ़ीलिंग वेरी लो कि फ्यूचर क्या होगा? एक्चुअली कब तक ये स्ट्रगल चलेगा? मतलब कब तक आप ऑडिशंस देते रहोगे? 4 महीने में एक ऐड मिला, कभी कोई सीरियल मिलने की आशा है, कब मिलेगा? यू नेवर नो। और हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया, सब किया, लुक टेस्ट किया, उस वक़्त आपको फिर चेंज कर देते थे, आपको पता भी नहीं चलता था। हुँ। फिर एक मैसेज भी नहीं करते थे और कभी-कभी मैसेज करते थे प्लीज़ रिलीज़ योर डेट्स, तो सोचो आप कितना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको ये ऐड मिलेगा, इतना हुँ। पैसे मिलेंगे, आप दिखोगे, फिर गायब। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें आ गया, दो मैं चाहता हूँ कि लोग इसमें ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है। जो लगता है ना बाहर से कि बहुत ग्लैमरस है, बहुत मज़े हैं, क्योंकि मैं थोड़ा शो ऑफ वैसा करता हूँ। जैसे पार्टी में हूँ, बहुत सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, मैं फैन्स के साथ सेल्फी, तो लोगों को लगता है यही लाइफ़ है, बट ये सबकी लाइफ़ ऐसी नहीं है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, गायब हो चुके हैं। मतलब बोलते हैं 1-2 फ़िल्म क्या उनकी वायरल हुई, उनको घर से निकाल दिया, उनको प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत लोगों का ये भी हुआ है। तो मैं तो नहीं मानता, मैं मेरे लिए इट वर्क्ड आउट इन माय फ़ेवर और मैंने सच्चे दिल से काम किया और अभी भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई एम लकी, सो नो रिग्रेट्स, वेरी हैप्पी। जब मैं टॉपर था मेरे कॉलेज में,
आप कॉलेज में टॉपर थे। मैं इंग्लिश ऑनर्स था मेरा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे रनिंग कप दिया था। वहाँ का जो टॉप न्यूज़पेपर है उसमें भी मेरा फ़ोटो आया था। वो सब कर तभी सब सोचते थे कि मैं शायद हमारा ड्रीम जॉब था आईएएस या ओएएस ये सब जॉब में जाऊँगा, मेरे डैड की तरह प्रोफ़ेसर बनूँगा। हुआ नहीं, तो मैं कंप्लीटली फिर केबिन क्रू, फिर मॉडलिंग, एक्टिंग, अभी एडल्ट फ़िल्म्स में मैं आ गया, तो इतनी पढ़ाई-लिखाई कुछ फ़ायदा हुआ नहीं मुझे, बट नेवर माइंड। नहीं, नहीं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई तो है आपके साथ। आप जहाँ भी मैं एक दिन मेरे डिग्रीज़ देख रहा था, कुछ ऐसे घर की सफाई कर रहा था, तो आई कुड नॉट बिलीव कि वो मेरा थीसिस जो था मैंने रिवर सूत्र पे किया था, गीता मेहता के ऊपर मेरे कॉलेज में, तो और मैं आई वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर में। तो सो अनबिलीवेबल कि आई यूज्ड टू स्टडी सो हार्ड एंड ऑल दैट। चलते-चलते एक सवाल आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। जी। ऑफ़ कोर्स ये भी बातें इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, लेकिन ये आपकी इंडस्ट्री और आपकी ऑडियंस से रिलेटेड है। क्योंकि हम सबको पता है, डेटा बोलता है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है इस इंडस्ट्री के लिए। ऐसे में जो लोग देख रहे हैं बतौर ऑडियंस, एट द सेम टाइम वो उसमें काम करने वाले कलाकारों के साथ थोड़ा हुँ। बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? आई हैव मैं सच बताऊँ, अभी शुरू में मुझे जब लोग गंदी गालियाँ डीएम मेरी फैमिली को बहुत अब्यूज़ करते थे। मैंने इनफैक्ट अपना सारा सोशल मीडिया प्राइवेट कर दिया। सारे रिलेटिव्स, दोस्तों को अनफ़ॉलो कर दिया। सब बहुत लोगों को ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि उनको भी लोग मैसेज करके परेशान करने लगे। तो जब मैंने ये सब कर लिया, मैसेजेस पढ़े, फिर मैं समझा बहुत सारी चीज़ें। आजकल दुनिया में कोई खुश नहीं। लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, घर में इज़्ज़त नहीं है, जो बनना चाहते हैं बन नहीं पाते। फिर भूला-भटका फ्री वाईफ़ाई से मेरे सोशल मीडिया पे आ गए, मेरी फ़िल्म देख ली, और मेरा जो लाइफ़ में जो प्रोजेक्ट करता हूँ, वो ये है कि बहुत पार्टीज़ हो रही हैं, बहुत शूट्स हो रहा है, बहुत पैसे में मैं मतलब बह रहा हूँ। तो जलन होता है, गुस्सा गुस्सा आता है उनको, तो लिखते हैं गाली, दे अब्यूज़। बिल्कुल। आई जस्ट डोंट केयर। आई विल टेल यू, आई बिकम सो स्मार्ट। मेरा जो रील वायरल हुआ ना, जो 357 मिलियन व्यूज़ पे है, तो 3 मिलियन समथिंग लाइक्स है, और कमेंट्स में आप जाएँगे ना, ओनली गाली। मतलब हार्डली 1-2 10% लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा। जी। पर वो रील इसीलिए वायरल है क्योंकि उसमें इतनी गालियाँ हैं, तभी वो इतना ऊपर गया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट जो उनके मन में आता है वो लिखते हैं, करो काम। क्योंकि वो लिखते हैं, रील वायरल जाता है, हुँ। फिर मेटा मुझे पैसे भेजता है। ये बढ़िया मैसेज था उनके लिए कि आप गाली दो, मुझे वो मैं पैसे में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं अभी ज्वेलरी बना रहा हूँ। उनकी गालियों से मैंने डायमंड्स बनाए हैं, तो ओह आई एम गॉड! वेरी ग्रेटफुल। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा के सामने ये फिर उनके कमेंट्स जो नेगेटिव होते हैं, उससे मैंने अपना ये पेंडेंट बनाया है डायमंड्स का। कीप कमेंटिंग। प्लीज़, अच्छा बुरा है, जस्ट लाइक बीइंग गेटिंग, मतलब व्यूज़ के लिए इंसान पैसे दे रहे हैं आजकल। हुँ। मुझे ऑर्गेनिकली मिल रहा है। मेरे इंस्टा पे जब वो रील वायरल हुआ था, अभी भी मेरा होली में बहुत वायरल हुआ मेरे रील्स। 400 मिलियन पीपल विजिटेड माय प्रोफाइल। तो मतलब ग्राफ इतना था, हुँ। तो मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ? तो अगर मैं बैठ के सोचूँगा ना कि लोग ऐसा लिख रहे हैं, वे फॉलो तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं ना, तो मैं उसी से खुश हूँ। सिर्फ़ इंस्टा पे नहीं, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, हर जगह से मुझे पैसे आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि लोग शेयर करते हैं। 5 मिलियन फॉरवर्ड्स हुए तो आपको क्या लगता है लोग प्यार से बात कर रहे हैं? सब नफ़रत से है। पर मैंने उस नफ़रत से प्यार करना स्टार्ट किया है। अब मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरा घर संसार इसी से चल रहा है। चलिए, आप उससे खुश हैं और हम खुश हैं कि आपने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी, जो ज़रूरी है, खुश रहना ज़्यादा और मैं ये कहूँगा कि अगर आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं,
जी। व्हाटएवर जॉब्स यू डू एंड स्पेशली आप मेरे जैसा कंट्रोवर्शियल काम करेंगे ना, आपको फूल माला नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। आपको उसी से दोस्ती करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ये लोग लिख रहे हैं, मैं बोलूँगा आप खुशनसीब है कि लोग आपको देख रहे हैं। ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लिटरली नोबडी वॉचेस देम। और मेरा क्वालिटी भी इतना, अभी तो मैंने आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स लिया क्योंकि मैंने देखा इतने लोग देख रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाओ। तो मैंने नया फ़ोन खरीदा उनके लिए। तो कंटेंट क्वालिटी कुछ मैटर नहीं करता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर लव, हेट, व्हाटएवर, जस्ट ग्रेटफुल। कौन जाने इन्होंने जिस फ़ोन का नाम लिया उससे भी कोई ब्रांड डील कर रखी हो एज़ अ सेलिब्रिटी। ₹1000 डिस्काउंट दिया बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपके साथ वाक़ई मज़ेदार कन्वर्सेशन रहा और बहुत सारे इनसाइट्स जो आपने अभी दिए वो ज़रूरी भी है जानना क्योंकि लोग जज करें या अपने मन में कुछ अलग ही दुनिया बना कर रखें, नफ़रत रखें, मैं बस उसे एक ही करने चीज़ की। कहूँगा लास्ट में जी, कि जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना इस इंडस्ट्री के प्रति, प्लीज़ 10 बार सोच के कदम उठाइए क्योंकि ये इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है। बहुत लोग पछता रहे हैं आकर, बहुत लोग उनको लग रहा है कि गलती हो गई। मुझे देख के प्लीज़ इस इंडस्ट्री में मत आना। ये मैं मैसेज हमेशा देता हूँ और देना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट, और मैं किसी को काम नहीं दे सकता, मुझे सिर्फ़ लोग काम माँगते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वज़ह से कोई इस इंडस्ट्री में आए और मेरे थ्रू आए। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर वर्क एंड प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग एल्स क्योंकि इट्स नॉट फॉर एवरीवन। दैट्स ऑल आई वांट टू से कंक्लूजन में। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस अपील के बाद अब आपको वो डीएम्स आने बंद हो जाएँगे ये डीएम या कम हो जाएँगे। नहीं, डीएम चाहिए बट वो नहीं। चलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने अपील की है अभी-अभी, तो कम से कम आपको वो डीएम्स आने बंद हो डीएम्स जाएँगे। आगे चाहिए। हाँ, ऑफ़ हाँ, कोर्स। हाँ मत भांगे। बिल्कुल। चलिए एक अपील मैं भी करूँगा आप सबसे कि अगर आपने मेरी सहेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस आती रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलते रहें। और और प्लीज़ मेरी सहेली को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको एक फ्रेंड ज़रूर मिलेगा। तो सब्सक्राइब एंड वॉच एंड एन्जॉय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर वेलकम। थैंक यू एवरीवन।